मैं मंजू खेरिया कोलकाता से आप सब ब्यूटीफुल सोल्स, एनर्जेटिक और पावरफुल सोल्स के साथ आज मैं साधना और ज्ञान बांट सकूंगी। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आयुष जी का और पीएमसी गुजरात की आभारी हूँ। और आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे रात का समय है और सूर्य का मैं ये लगा रखी हूँ, क्या बात है, सूर्य, उगता सूर्य। तो आज हम सूर्य की चर्चा करेंगे और साथ ही सूर्य के साथ मेडिटेशन करेंगे। और रात को आप महसूस कर पाएंगे कि मेरे साथ की महाअवतार बाबा जी के प्रेजेंस में जब हम साधना करते हैं तो सूर्य की रोशनी हम रात को भी अनुभव कर सकते हैं और उसको पूरे बदन में उसकी गर्माहट और शक्ति को ले सकते हैं। ये हम महसूस करेंगे। ये सूर्य की ऊर्जा की महत्ता का ज्ञान मुझे महाअवतार बाबा जी के द्वारा ही प्राप्त हुआ, जिसे मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। इस धरती पर सूर्य इकलौता एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। जिस तरह पेड़ पौधे के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है, उसी तरह हमारे लिए भी सूर्य की रोशनी उतनी महत्वपूर्ण है। जब यह सूर्य की ऊर्जा और रोशनी जब हमारे शरीर पर सही मात्रा में सही तरीके से हम लेते हैं तो हमारे शरीर में ये प्रवेश करके हमें स्वस्थ, निर्भय और कॉन्फिडेंट तो बनाता ही है, साथ ही सेल्स और हर एक सेल्स और टिश्यू में पहुंचकर बहुत सारी बीमारियां जैसे डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी, सर्वाइकल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्किन डिजीज आदि से हमें मुक्त भी कराता है। हमारे सनातन धर्म में तो इसका बहुत महत्व है, सूर्य का बहुत अधिक महत्व है, बताया गया है। सूर्य नमस्कार बहुत ही प्रसिद्ध योग विद्या है, जिसे नियमित करने से बहुत सारी बीमारियां तो ठीक होती है, साथ ही आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायक है। ये हम जानते हैं अभी भी हमारे भारतीय संस्कृति में सूर्य को अर्घ देना बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, पर हम जानते नहीं इसकी सही विधि क्या है। यही कारण है कि हम इसका पूरा फायदा नहीं ले पाते। जब हम सूर्य को तांबे के लोटे से जब जल सूर्य को अर्घ देते हैं तो हमारा हाथ ऊपर एकदम ऐसे होना चाहिए और सूर्य के सामने से वो पानी हमारे आंखों की तरफ से होते हुए बहना चाहिए। तो क्या है, जब पानी सूर्य की किरणें पड़ेगी तो वो सतरंगी ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा हमारे आंखों में जाती है और उससे क्या होता है, जो रंग हमारे शरीर में कमी है वो रंग हमें शरीर को प्राप्त होता है और उससे हमारा शरीर ऊर्जावान होता है। जो चक्र में जिस रंग की एनर्जी चाहिए वो भी टैप कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारे चक्रा बैलेंस होते हैं। इसलिए सूर्य को अर्घ देने का महत्वपूर्ण इसीलिए बताया गया, पर हम लोग सही विधि नहीं जानते, इसलिए हम उसका फायदा नहीं ले पाते। और सूर्य से यही नहीं, अपने शरीर में जब हम इसे सही मात्रा में इसे सूर्य की ऊर्जा को लेते हैं तो हमें बहुत अधिक फायदा होता है। हर तरह से हमारा शरीर स्ट्रांग होता है, बलवान होता है और बहुत सारे फायदे होते हैं। ये हम बाद में बताएंगे कि कैसे क्या फायदा है। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि हम इसको ले कैसे, सूर्य की ऊर्जा को कैसे ले। तो पहला है कि हम सूर्य की एनर्जी को अग्निहोत्र के द्वारा लिया जा सकता है। ये आप सब जानते हैं, अग्निहोत्र के द्वारा अग्निहोत्र करते हैं। जैसे सुबह की बेला में और साय समय की बेला में जब एक पर्टिकुलर टाइम में जब हम सूर्य को हवि देते हैं तो उसका हमें बहुत फायदा मिलता है। उसकी एनर्जी को हम टैप करके अपने वातावरण में और अपने शरीर में हम ले सकते हैं। दूसरा है मेडिटेशन के द्वारा, जो अभी हम करेंगे सूर्य की ऊर्जा को, तो आप फील कर पाएंगे कि सूर्य की एनर्जी और ऊर्जा से और उसके मतलब अग्नि की जो तपस है उससे हमारे जीवन में कितना फर्क पड़ता है। तीसरा है सनगेजिंग। वो सनगेजिंग क्या है, सनगेजिंग के द्वारा हम सूर्य की एनर्जी को दोनों नेत्र और तीसरे नेत्र के द्वारा हम डायरेक्ट सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले तक हम इस एनर्जी को टैप कर सकते हैं और डायरेक्ट हम देखकर सन के साथ सामने डायरेक्ट खुली आंखों से देखकर पर ले सकते हैं। पर इसका नियम है कि हम इसको नंगे पांव धरती पर खड़े होकर हमें लेना चाहिए। तो क्या होगा, हम ग्राउंडिंग जितना रहेंगे उतना अच्छे से इस एनर्जी को हम टैप कर पाएंगे। और सूर्य में यूवी किरण निकलते हैं, सब जानते हैं, इसलिए 0 से 2 डिग्री तक ही जब यूवी रेज निकले तभी तक ये लेना चाहिए।
जो सबसे सेफेस्ट है 2 घंटा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के 2 घंटा पहले तक। अगर फिर भी आप चाहें थोड़ा और देर लेना तो एक इंडेक्स सूर्य का ऐसे ही इंडेक्स हमारे ऐप होता है, इंडेक्स ऐप, सन इंडेक्स ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको किस शहर में कितना बजे सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय से आप देख सकते हैं कितना यूवी इंडेक्स उसका क्या है वो भी दिखाएगा। तो उस हिसाब से आप इंडेक्स के द्वारा भी आप देख के भी आप कर सकते हो। पर सबसे सेफेस्ट है कि 2 घंटा बाद तक सूर्योदय के और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले तक हम इस एनर्जी को टैप कर सकते हैं। सन गेजिंग के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस पहने हो तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, उस समय उतार देना चाहिए। प्लास्टिक और सन ग्लासेस विंडो से भी कभी नहीं लेना चाहिए। डायरेक्ट सन के सामने लेकर खड़े होकर करना चाहिए, और सनस्क्रीन लगाकर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन से क्या होता है हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं और ये केमिकल है, तो हमें कैंसर होने का या कोई और बीमारी होने का डर रहता है। इसलिए कोई भी सनस्क्रीन ये सब यूज ना करें, केमिकल्स यूज नहीं करें, और हमारे पोर्स बंद होने से हमें परेशानी भी हो सकती है, इसलिए सनस्क्रीन बिल्कुल भी ना लगाए उस समय। अब लेंगे कैसे इसको, हम सूर्योदय के समय पहले दिन हम 10 सेकंड के लिए इसको डायरेक्ट सन के सामने हम देखेंगे, दूसरे दिन फिर 10 सेकंड और ऐड करेंगे। ऐसे करते करते जब हम 3 महीना बीत जाएगा तो हम 15 मिनट पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट तक आते आते ना आपका क्या होगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आंखें स्वस्थ हो जाएगी, और स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और बहुत सारी बीमारियां आते आते 15 मिनट तक आप जैसे देखने लगोगे तब तक तो आपका इतनी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, जॉइंट्स में दर्द हो, सूजन हो, ये सब आपको शरीर हर तरह से स्वस्थ हो जाएगा। तो इसलिए ये आइस तो बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ता है, आइस के तो पावर भी खत्म हो जाते हैं। अगर हम लोग ये 15 मिनट तक ले आते हैं 3 महीने के अंदर, तो आपका आइस पावर एकदम आप चेक कराएंगे तो बहुत कम हो जाएगा या खत्म भी हो जाता है कई बार। इस ऊर्जा को जब हम लेते हैं तो हमारे एक एक सेल, एक एक टिश्यू में हमारे दोनों आंखों और तीसरे नेत्र के द्वारा जाता है। उससे क्या होता है, हमारे चक्रा भी बैलेंस्ड होते हैं और हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होती है, क्योंकि 6 सेंस भी हमारे इससे जागृत होते हैं। अब चौथा है सन गेजिंग के बाद सन बाथिंग। सन बाथिंग में भी क्या होता है कि दिन के समय दिन के समय जब हम शरीर पे हल्का कपड़ा पहन के अगर हम सूर्य की रोशनी में लेटे या बैठे, तो सूर्य की रोशनी जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो बहुत सारी बीमारियां तभी भी ठीक होती है। उस समय हम यूवी रेज में भी बैठ सकते हैं, पर उस समय चेहरे को ढक लेना चाहिए, नहीं तो चेहरे पे यूवी रेज ना पड़े, क्योंकि कालापन ज्यादा आ जाता है। आईज में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रेटिना फिर हम लोगों का वीक हो जाता है। और ये चौथा हुआ। और पांचवा है सन चार्ज्ड वाटर। इसका बहुत महत्व है। विदेशों में तो सन चार्ज्ड वाटर मिलता है, मतलब बड़े बड़े मॉल्स में, स्टोर्स में, और बहुत सारी हीलिंग पद्धतियां जहाँ सिखाई जाती है वहां बिक्री होती है, जिससे इससे तो अगर आंखें धोई जाए तो आंखें स्वस्थ हो जाती है। शरीर में कहीं लगा हो या चोट लग गई हो उसको वहां लगाया जाए तो ये पेन किलर का काम भी करता है और वो ठीक भी करता है। और इसके अलावा भी अगर कोई बॉडी में सूजन आ गई है तो इस सन चार्ज वाटर को ले तो ठीक हो जाता है। कभी सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, सन चार्ज वाटर को ले तो ठीक हो जाता है। बहुत सी बीमारियां सन चार्ज वाटर को पीने से ही बहुत फायदा करता है। इवन तेल को भी अगर हम सूर्य में रखते 24 घंटे के लिए, नीचे पाटा रखते, जैसे पानी चार्ज करते वैसे रखते, और 24 घंटे के लिए अगर हम रख देते हैं तो तेल भी इतना पावरफुल हो जाता है कि आपके हर दर्द से मुक्त कराता है ये तेल भी। इसलिए पानी और तेल तो बहुत ही फायदा करता है। ऊर्जा से भरकर हम सभी चक्रों को तो हमारे मजबूत करता है, एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक हड्डियों को भी मजबूत करता है। जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं वहां के मनुष्य बहुत डर और दुख से ग्रसित होते हैं। डेनमार्क में 3 बजे ही सूर्यास्त हो जाता है। तो वहां कई बार क्या देखा गया है कि साइंटिस्ट लोग वहां देखते हैं कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, सुसाइडल केस भी बहुत ज्यादा होता है वहां। सूर्य का प्रकाश हमें नई ऊर्जा और खुशी तो प्रदान करती है,
जब हम अनाज होता है, अनाज में देखिए जब कीड़े लग जाते हैं तो हम लोग सूर्य में देते हैं, सूर्य जैसे ही देते हैं वो सारे फंगस, बैक्टीरिया और जो भी होता है, हमारा अनाज भी पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। तो सोचिए कितना पावरफुल है ये, तो हमारे शरीर में पड़ता होगा तो हमको कितनी एनर्जी देता है ये। यूरोप में हीलियोथेरेपी क्लिनिक है जहां सूर्य की रोशनी से कैसे हील किया जाए ये सिखाया जाता है, और इस मेथड को एचआरएम भी कहते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध एक टेक्निक है। आप अगर इसमें यूट्यूब में जाके आप टाइप भी करोगे तो आप सन गेजिंग, सन बाथिंग सबके बारे में जान सकोगे, एचआरएम ये सब के बारे में जान सकोगे। ये बहुत ही दिव्य पद्धतियां हैं और हमारे शरीर को पूर्ण स्वस्थ करने में बहुत फायदा करती है। जो काम महंगी महंगी दवाइयां नहीं कर पाती है वह सूर्य की ऊर्जा कर देती है। आजकल तो इतने सारे हीलिंग टेक्निक काम कर रहे हैं, पर सबसे कम पैसे वाला, बिना खर्च किए पैसे वाला, ये इकलौता एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो इतना दिव्य ऊर्जा हमें प्रदान करता है कि हमें प्रकृति इसको मुफ्त में दे रखी है और इतना ऊर्जा प्रदान करता है कि हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से इससे हीलिंग कर सकते हैं अपना। कई बार तो डॉक्टर लोग जानबूझ कर हमें इसके बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो उनकी दवाइयों का सेल कैसे होगा, इसलिए हम आज तक इसके बारे में जान ही नहीं पाए हैं। आजकल क्या होता है, हम बंद कमरों में रहते हैं, जीवन बिता रहे हैं, जिससे हमें सूरज की रोशनी मिल ही नहीं पाती है, जिससे लोगों में देखिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ कितना बिगड़ता जा रहा है। हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में होता है। उसका कारण क्या है कि हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है सूर्य की रोशनी, देखिए इवन चांद सूरज को भी सूर्य की रोशनी ही, चांद को भी सूर्य की रोशनी ही प्रकाश देती है, हमारे सब स्टार्स को भी सूर्य की रोशनी ही प्रकाश देती है। तो इतना महत्व है इसका। पर हम बंद कमरों में एसी चला के रहते तो क्या होता है, जब हमें इसका प्रकाश नहीं मिलता तो बहुत सारी बीमारियां, डिप्रेशन हमारे अंदर आ जाती है, हमें कॉन्फिडेंस की हम में कमी हो जाती है। सूर्य की रोशनी से इंसोमिया, डिप्रेशन, डायबिटीज, नर्वस प्रॉब्लम, शरीर का कोई भी तरह का दर्द, जॉइंट्स पेन, ब्लड प्रेशर, स्किन प्रॉब्लम आदि कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूर्य की रोशनी से ही केवल हमें मिलती है, उसी से पूरी होती है विटामिन डी की तो कमी, हम सब जानते हैं। सभी सात्विक गुण जागृत हो जाते हैं हमारे अंदर, हमारी हड्डियां मजबूत होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, इटली में जब सैनिक लोगों को जब ये गोली लगती थी तो वो लोग क्या करते थे, रात को तो ढक के रखते थे, सुबह सूर्य की रोशनी में उसे खोल देते थे, और क्योंकि वहां से मेन जो सिटी था बहुत दूर था तो इसलिए खोल देते थे और सूर्य की रोशनी से ही उसको प्रभावित की जाती थी। उससे क्या है, जो भी इंफेक्शन है उससे दूर हो जाते थे और धीरे धीरे वो हील हो जाता था। तो सोचिए सूर्य कितना प्रभावशाली है हमारे लिए। पहले के मकान में भी देखिए आप, क्या था, चबूतरा चारों तरफ, जैसे बीच में एक चारों तरफ ऐसे पिलर्स टाइप होते हैं, बीच में एकदम खाली स्पेस होता था जिससे ऊपर से लेके नीचे तक रोशनी आती थी। तो सारे पूरा जो घर होता था हमारा रोशनी से भरा होता था, ऊर्जा से भरा होता था। पर जगह की कमी के कारण आजकल छोटे छोटे घर बनते, पूरे घरों में ऊर्जा भी नहीं आती, इसलिए देखिए घर भी क्या होता है, पॉजिटिव नहीं हो पाता है बहुत, क्योंकि नेगेटिव को निकालेगा कौन, सूर्य। सूर्य अकेला स्रोत है जो इतनी ऊर्जा, इतना प्रकाश, इतनी एनर्जी, इतनी तपस देता है। चौक में इसके बाद अगर हम लोग अगर जिम जाते हैं, जिम में क्या होता है, आजकल सब लोग जिम को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे, पर उसके बदले अगर हम पार्क में जाएं, वॉकिंग करें और धूप की रोशनी में घूमें तो देखिए कितना फायदा है। जितना आपको आपके शरीर को तंदुरुस्त तो करेगा ही, साथ में आप वॉकिंग और रनिंग भी करेंगे तो आपको उसमें एक स्ट्रेंथ मिलेगा। पर जिम जाके अगर आप एसी में करते हो तो वो फायदा आपको नहीं मिलता। आप पतले तो हो सकते पर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, मजबूती नहीं मिलेगी। एक और प्रयोग किया गया, साइंटिस्ट ने देखा कि जो बच्चे लोग धूप में खेलते उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है, पर जो कमरों में रहते हैं, एसी कमरों में, आजकल क्या हो गया, स्कूल भी एसी, बस भी एसी, स्कूल बस भी, कार भी एसी, तो उससे बच्चों की मजबूती ही नहीं रही, वीक हो गए। हम लोग पहले खो खो खेलते थे और कितना गेम, आउटडोर गेम खेलते थे, पर आजकल इंडोर गेम के कारण
उनको बच्चों में वो मजबूती ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखिए कितनी बीमारियों से घिरे हुए, कितने डिप्रेशन में छोटे बच्चे चले जाते हैं। पहले कभी सुना है बच्चे लोगों को डिप्रेशन होती थी या तबीयत खराब होती थी या कोई प्रॉब्लम होता था? वो कैसे हम लोग पले बड़े हैं। और जो धूप को पूरी तरह से लेंगे वो इतने एनर्जेटिक होंगे, ब्रेनी होंगे, और उनका ब्रेन तो शार्प होगा, साथ में थर्ड आई इतना एक्टिवेटेड होगा, क्योंकि जो रोशनी हमारे अंदर सूर्य की पड़ती है वो इकलौती ऐसी स्रोत होती है, इतनी ऊर्जावान होती है कि हमारे एक एक सेल, एक एक टिश्यू को बहुत मजबूत करती है। इसलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि कम से कम 10 मिनट रोज धूप को लीजिए, रोज उस एनर्जी को लीजिए जो हम भूल गए, जो हमारे सनातन धर्म सिखा रहे हैं हमें, पर हम उसका महत्व ही नहीं जानते। ये बाबा जी ने मुझे बार बार बताया कि सबको, जितने लोगों को बता सको, इसको फिर से अपने जीवन में लाओ, जिससे बहुत ज्यादा हमारे जीवन में मजबूती आएगी। और अभी तो देखिए हम लोग पृथ्वी 5th डायमेंशन में जा रही है, तो 5th डायमेंशन में जाने के लिए हम भी अगर उनके साथ 5th डायमेंशन में जाएं पृथ्वी के साथ, तो एक ही रास्ता है, सूर्य की रोशनी को हम टैप करके अपने अंदर धारण करें, जिससे हमारे पुराने जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीव्स है, वो सारे सूर्य की रोशनी से पूरी तरह से भस्म होकर नई ऊर्जा, नई संस्कृति, नई एनर्जी हमें मिले, और हमारा कण कण उस दिव्य एनर्जी से जागृत हो। कितने सारे ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हम अपने अंदर टैप करके रखें, जो हमें नहीं चाहिए, वो कौन खत्म कर सकता? अकेला सूर्य। जब हम सूर्य की रोशनी में नहीं जाएंगे तो हमारे पुराने संस्कार जलेंगे कैसे? मैं अभी जब साधना हम लोग सब मिलकर करेंगे तो आप देख सकेंगे कि एक उनकी अंधेरे में भी, अभी तो अंधकार है, फिर भी हम उस ऊर्जा को भी महसूस कर पाएंगे, उसकी गर्माहट को भी महसूस कर पाएंगे, उसकी एनर्जी को भी महसूस कर पाएंगे। ये तो अभी होगा महाअवतार बाबा जी के कारण, पर इसको जब आप सूर्य की रोशनी में सामने बैठ के करते हो तो इतना फायदा मिलता है। मेरी आप एक बार प्रयोग करके देखो, मैं आप लोग सबसे यही कहूंगी। मैं क्योंकि मैं खुद प्रयोग की हूँ, रोज मॉर्निंग वॉक, मेरे मॉर्निंग में तो सूर्य ठंड में आता है, गर्मी में नहीं आता है, तो मैं क्या करती हूँ कि रोज मॉर्निंग वॉक जब जाती हूँ, वहां बैठ के सूर्य के सामने जब साधना करती हूँ, आपको लगेगा कि वो बहुत गर्म है, नहीं, पर जब हम उसकी एनर्जी को टैप करते हैं तो अंदर थोड़ी देर बाद इतना पसीना आने के बाद इतनी ठंडक महसूस होती है कि बता नहीं सकती, और इतना ऊर्जावान आपको फील होगा, क्या बताऊं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक ऐसे उमा शंकर जी का नाम आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना पता नहीं, पर ब्रह्म ऋषि पत्रिजी जी के साथ भी उनका फोटो है। वो अकेले ऐसे पूरे विश्व में हैं जिनको महाअवतार बाबा जी ने वो सूर्य की एनर्जी को टैप करके 2 साल तक बिना खाना खाए केवल सूर्य की एनर्जी से जीवित थे। तब ये महाअवतार बाबा जी ने उनको सिखाया था। फिर उन्होंने कहा नहीं, वापस तुम जाओ, हिमालय पे उन्होंने सीखा था, फिर बोले वापस संसार में जाओ और तुम फिर से सबको ये ज्ञान बांटो। मैं भी उनसे वो दीक्षा ली हूँ, वहां पे सीखी हूँ, और उसके बाद से महाअवतार बाबा जी ने मेरे को मैं कनेक्ट हो पाई, और उन्होंने मुझे ये विद्या पूरी सिखाई और कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रयोग में लाने बताओ, जिससे उनकी एनर्जी इतनी हाई हो जाए कि वो 5th डायमेंशन में इजीली इस पृथ्वी के साथ मर्ज होकर आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, अब मैं चाहूंगी हम लोग सब उस ध्यान को करें। और अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ भी पूछना हो, मैंने जैसे सन गेजिंग के बारे में बताया और कैसे अपने सन चार्ज वाटर अपने ले सकते उसके बारे में बताया, अगर इसके बारे में कुछ भी आप लोग को पूछना है तो मैं आपको बता सकती हूँ। कोई प्रश्न हो आपका तो, नहीं तो अपने मेडिटेशन में आगे चलेंगे, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि सूर्य की रोशनी हमें कहाँ तक ऊर्जा दे सकती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतना सुंदर से सूरज के बारे में बताया आपने। मैंने भी एक्सपीरियंस किया था जब मैं मॉर्निंग वॉक जाती थी, जब सूरज के सामने खड़ी होकर उनको एनर्जी को महसूस करती थी, मेरा अपना ऑरा क्लीन मैंने अपने आप को मैं बोलती थी मेरा ऑरा, उनकी एनर्जी से मेरा ऑरा क्लीन हो जाए। जैसे मैं बोलते ही उनकी जो रोशनी की जो गर्माहट है ना, पूरे बॉडी में मेरा फैल जाता था। तो ऐसे लगता था कि मेरे पूरी उनसे कनेक्ट हो गई।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मतलब रहा है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा सुंदर बताया। एक और चीज, जो हम लोग भोजन करते हैं वो कहाँ, सब सूर्य की रोशनी से मिल रहा है। फल फूल सब्जी, उसमें क्या है, फूल की फल, उसमें सब में सूर्य की एनर्जी टैप है, देखिए, तभी वो बढ़ रहा है और उसी को हम ग्रहण करते हैं, चाहे अनाज हो चाहे कुछ भी हो। इनडायरेक्टली हम लोग सूर्य की रोशनी को ही अंदर ले रहे हैं, पर सही हम बात है लोग मैम। अज्ञानता बस उसको महत्व नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है, आपने एकदम सही कहा फ्रेंड्स। बिल्कुल आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा जो मैम ने कहा है। अब शेयरिंग लेते हैं मैम। एक और चीज बता जी जी। सकते हैं, जैसे फल हुआ, कोई फल को आप धूप में रख दीजिए, एप्पल हुआ, थोड़ी देर धूप में रखिए, पहले उसकी एनर्जी को मेरे पास डाउजर, अभी तो दिन का समय नहीं है, नहीं तो मैं करके बताती डाउजर से। आप पहले उसकी एनर्जी को या तो हैंड से उससे नापिए क्या एनर्जी, जब धूप में रखोगे उसके बाद उसको खाओगे तो उसको इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो आपको इतना स्ट्रेंथ देगा कि बता नहीं सकते। तो ये आप प्रयोग कर सकते, कोई वेजिटेबल्स को, कोई उसको आप रखो और बिना, एक ऐसे ही खाओ, एक दिन उसको रख के खाओ तो आपको फील होगा। अपने फ्रिज में रखते उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सड़ जाता है, पर वही धूप में रखते तो क्या होता है, उसकी एनर्जी को टैप करता है, उसको आप खाओगे तो आपको पता, फील कर पाओगे। एक दिन बिना रखे खाओ, एक दिन उसको रख के खाओ, सेम चीज को आप समझ पाओगे कि कितना डिफरेंट आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। जरूर 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 मैम, जरूर हम ट्राई करेंगे। ये जी मैम, शेयरिंग लीजिए मैम। हाँ हाँ, ले सकते। दीप्ति जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम, अगर घर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग? आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन मैं अभी कराऊंगी, घर में भी अपने करेंगे, तो आप फिर आप सब उस मेडिटेशन को दोहराओ। आपके घर में वो सूर्य की रोशनी लाना जरूरी है। अगर वो नहीं आती है तो आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी घर में नहीं हो सकती बिना सूर्य की एनर्जी। अपने लोग देखिए, कोई भी घर चूज करते तो क्या देखते हैं कि सब घर में सब जगह सूर्य की रोशनी आ रही कि नहीं, हवा आ रही है कि नहीं। तो जहां सूर्य की रोशनी आती है वहां कोई नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। देखिए ना, कोई अनाज कोई चीज कीड़ा पड़ जाता अपने झट से धूप में देते, इवन साड़ी को भी हम लोग धूप में लगाते, चेंज कर करके भांज चेंज करके लगाते कि खराब नहीं हो जाए जरी की साड़ी। तो आप सोच के देखिए, एक एक चीज, जब साड़ी कपड़ा खाना सबके लिए धूप जरूरी है, तो हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो, पर हम भूल चुके हैं उसकी एनर्जी को। जी मैम, आप है ना मॉर्निंग वॉक गार्डन में जाओगे ना, वहां पे भी आपको सूरज की रोशनी मिल जाएगी, अगर घर पे नहीं आ रही तो भी। नहीं, आप नहीं टैप कर सकते हो, आप जब साधना करोगे सूर्य की एनर्जी को, जब आप, अभी मैं करवाऊंगी, आप अभी तो हाँ, रात है फिर भी आप क्यों, टैप कर पाओगे, तो दिन में भी कर सकते हो। हाँ, आप क्योंकि जिससे मैम ने कनेक्ट होते हो वो सूर्य की एनर्जी आपको, आप पत्री जी से कनेक्ट होते हैं, हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं ना, उनकी ऊर्जा को ले हाँ, पाते हैं। इसी तरह सूर्य से जब कनेक्ट होंगे अभी रात को भी, तो उनकी तपस, उसकी एनर्जी, उसकी गर्माहट सबको हम ले पाएंगे, और उसको लेके फिर जब हम पूरे घर में देंगे, पूरे परिवार में देंगे, तो देखिए कितना डिफरेंस आता है। करके देखिए, आज हम करेंगे तो जी, फिर आप करके देखिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। हिरल जी। यस मैम, शाह, मैडम। नमस्ते। नमस्ते। सन चार्ज वाटर वो कितने घंटे सन में रख सकते हैं वाटर आप को? 24, जैसे बहुत धूप आए तो सुबह जैसे 8 साढ़े 7 बजे उगता सूरज के समय रख दे, तो शाम तक जो होता है ढलता सूरज तक वो गर्म रहेगा, पर गर्म में नहीं यूज करिए, उसको वापस ठंडा होने दीजिए। और अगर लगे कि कोई दिन सूर्य पूरा नहीं, रोशनी नहीं आया, तो 2-3 दिन दे दीजिए, फिर सुबह दीजिए, फिर शाम तक दीजिए, फिर सुबह दीजिए, फिर शाम तक, मतलब उठा लीजिए। तो 2-3 दिन में वो इतना चार्ज हो जाता है। उसके बाद आप क्या करो, कोई पानी में एक थोड़ा सा 1 कप उसको डाल लो, तो पूरा मेडिकेटेड पानी हो गया। वो पूरा का पूरा पानी, जब जैसे कोई स्वेलिंग आ गया वहां लगाओगे तो वो ठीक हो जाता, स्वेलिंग तुरंत टान लेगा वो। इवन आप अगर आपको बहुत पांव दर्द हो रहा है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो आप क्या करो, पूरा टब को पानी, अगर आपके घर में सूर्य आ रहा है का रोशनी आ रहा है, तो उस टब को ही, पानी का टब या बाल्टी को आप धूप में रख दो। उसके बाद जब वो धूप चला जाए, उसके बाद उसमें पानी
में पाँव डुबा के देखो, कितना आराम मिलेगा, पूरा दर्द टान लेगा, एनर्जी इतनी देगा कि क्या बता। और पूरे दिन वैसे रखना है, हाँ, सुबह से शाम तक रखना है 2 दिन पानी। रखिए, फिर उस पानी को जैसे अपने मेडिसिन की तरह यूज करते, उसको मेडिसिन की तरह यूज कीजिए, ये पर पूरा डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखेंगे आप, पाटा रखेंगे, लकड़ी का लेकिन पटले, एनर्जी टान लेगा। लकड़ी के पटले ऊपर। लकड़ी का पाटा या लकड़ी का कोई चीज रखें। 2 दिन प्लास्टिक करना के पड़ेगा। पास, हाँ, खिड़की को बंद नहीं करेंगे, प्लास्टिक से रोशनी ना आए, ये ध्यान। ना खुला है मेरा घर तो अच्छा है। बस, हाँ और बिल्कुल। तेल चाहिए, तेल भी वैसे ही चार्ज होगा, वो सिर में डालने के लिए तेल के हाँ, खाने बहुत के लिए। फायदा करेगा, आपका बाल टूटना झड़ना सब बंद हो जाएगा। और सेब और फल सब्जी वो कितने वक्त तक रख और सकते सब्जी तो 1 घंटा से ज्यादा का जरूरत नहीं है, फिर वो इतना गर्म हो जाएगा कि खराब होने लगेगा ना। हाँ, वो तो इससे सही है। सूर्य की रोशनी भी फिर नहीं हो सकता है, उसमें नहीं लिया जा सकता। तो और हर 1 रोज घंटा 15 तक मिनट रखिए। हम ताप में बैठ सकते हैं। 15 ने आप तो 1 घंटा देखिए ना, फॉरेनर्स लोग कितना देर देर तक बैठते, 1 घंटा कम से कम आप बैठो, तो क्या होगा, आपका हड्डी मजबूत होगा, आपके एक एक टिश्यू वेन्स, और भाव करेंगे, अभी हम लोग करेंगे तो आप जैसा भाव मैं बता रही वैसा करोगे तो आपका पूरा बॉडी रिचार्ज हो, रीजनरेट हो सकता है, सूर्य की एनर्जी से पूरा बॉडी रीजनरेट हो सकता है, आइस की और रोशनी पूरी वापस आ सकती है। सही है। मेरे आंख में पावर था और देखिए आज बिल्कुल पावर नहीं है, जब से आज लास्ट मेरे को 2021 में 2021 में बाबा जी ने ये ज्ञान दिया था, 2021 में मेरे पावर था, अब मेरे कोई पावर नहीं, ये 1.5-2 साल। और हाँ, सनबाथ के लिए वो कपड़े पहन के कर सकते हैं। हल्का कपड़ा पहन के आराम से सन बाथिंग ले सकते हैं, रंगीन हल्का पतला हो तो चलेगा, हाँ इसके हाँ, वाइट ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कलर का ले पहने, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पतला होना चाहिए। पतला होने से क्या जाएगा, बॉडी में जाएगा पूरा एनर्जी, नहीं तो कैसे जाएगा। वैसे तो कहते हैं कि वो सूर्य की किरणें समुद्र के 7 तारों तक नीचे जाती है, तो हम क्या चीज? कपड़ा, वो सूर्य की किरणें हैं वो समुद्र के नीचे 7 तारों के मतलब बहुत नीचे तक जाते हैं सूर्य की किरणें। वो एक फ्लावर नहीं समुद्र के नीचे वो खिलता है, वो फ्लावर एक हाँ है, हाँ 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 वो हाँ, सूर्य की किरणें से ही खिलता है। सूर्य की किरणें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत, हमारे को सब तरह का प्रकाश हमारे बॉडी में 7 कलर्स उसी से मिलता है। और ऐसे इसके बारे में अगर आगे पढ़े तो बहुत है, यूट्यूब में देखिए, हर पानी को अगर हम डिफरेंट कलर का बॉटल में रख के पिए तो उसका, जैसे ब्लू कलर का बॉटल में रख के पिएंगे तो हीलिंग का काम करता है, ग्रीन कलर का रख के पिएंगे तो डिसइंफेक्शन का काम करता है, बहुत लंबी थ्योरी है। ग्रीन कलर की कांच की बोतल में रखना। हाँ, तो सबका बहुत अपना अपना महत्व है। रेड कलर के बॉटल में रखेंगे तो हमारे मूलाधार को, ये रूट चक्रा को एनर्जाइज करता है, बहुत लंबा ज्ञान है ये, तो अपने बेसिक में अभी आए, आगे फिर कभी फिर देखेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नेक्स्ट लेते हैं प्रियंका जी, प्रियंका यादव, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम मैम। मैम आपने बहुत अच्छा गुप्त ज्ञान बता दिया मैम, मतलब सूर्य तो मतलब आदि से अभी तक है। और एक्चुअली जैसे अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं मैम? यस मैम, थोड़ा सा वो वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा। मैम जैसे घर से ज्यादा बाहर नहीं यहाँ पे जा पाते, तो हम तो ईस्ट समझ के बिल्कुल फैमिली मेंबर जैसे सुबह से बस हाथ जोड़ लेते, तो मैम सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती 90%। और फिर इतना करेज आ जाता, ऐसे लगता कि पूरे शरीर में उनने पूरी नेगेटिविटी ले ली और पॉजिटिविटी बिल्कुल विद इन सेकेंड, मतलब। और सुबह का हमारा है कि सुबह 7:30-8 बजे के बीच में और पहले पहले हमें हाथ जोड़ने ही है। मैम ऐसे लगता जैसे बिल्कुल पता नहीं वो साक्षात हैं, मतलब ईश्वर भगवान जो भी, हमें बहुत आस्था है मैम। देवता कहते हैं क्योंकि जो देवता है वो देव, तो हमें इतना कुछ देता है, इसीलिए देवता कहते हैं। जी जी जी।
मैम जब भी उस टाइम और शाम के टाइम भी जब मतलब से सनसेट होता तब भी हम उन्हें देख लेते, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया उन्हें देख के ही बस। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट अमृता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अमृता जी बजाज। जी अनम्यूट कर दिया। जी नमस्ते मैम, नमस्ते। बोलिए। आत्मनंदन दीदी, मुझे ये पूछना था कि ये सूर्य में कैसे बनाएं और कौन सा रख सकते हैं तेल? कोई भी तेल रखिए, नारियल का तेल रखना चाहे नारियल का तेल रखिए, कोई और तेल रखना चाहे कोई और तेल रखिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। जो भी आपको जोड़ों में यूज करते हैं वही रखिए, वही स्ट्रांग हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। मैम कितने दिनों तक रखें तेल को सूर्य में? अभी तो देखिए बारिश का सीजन है, तो कम से कम पूरा धूप लगना चाहिए, तब तो 3-4 दिन लग जाएगा। जो पूरा चार्ज एकदम गर्म हो जाता है ना, वैसा होना चाहिए। तो अगर 2 दिन में वो इतना गर्म हो जाता है, फिर आप यूज कर सकते हो। और कांच की तेल भी बोतल, कांच की कभी बोतल में प्लास्टिक की रखूं? बोतल में मत रखिएगा, कांच की बोतल में। ऊपर मतलब तो वो चल जाएगा कि ओपन रखूं तेल को, ढक्कन के? ऊपर में क्या कीजिए, हाँ। कपड़ा, पतला सा कपड़ा बांध दीजिए, तो क्या होगा, कुछ खराब भी नहीं होगा, और ढक्कन लगने से वो रोशनी नहीं जाएगी, साइड से जाएगी, पर ऊपर भी एक पतला सा कपड़ा लगा के बांध दीजिए मुंह को, तो क्या होगा, पूरी रोशनी उसमें जाएगी। नहीं भी बांधू तो चलेगा? नहीं भी तेल बांधेंगे तो मसाज के चलेगा, साथ? हाँ नहीं भी बांधेंगे तो चलेगा, नेट कोई ढक दीजिए बस। पर ढक्कन, प्लास्टिक का ढक्कन मत लगा के रखिएगा, क्योंकि फिर प्लास्टिक का ढक्कन रहेगा तो वो अंदर नेगेटिविटी जाएगी। प्लास्टिक हमेशा ऊपर कैंसरस होता है। मैम लोहे का ढक्कन है तो वो भी नहीं चलेगा क्या ना? फायदा, नहीं बिल्कुल मत दीजिए, प्लास्टिक और लोहा कुछ मत यूज कीजिए। स्टील हो तो अलग बात है, प्लास्टिक और लोहा मत यूज कीजिए। उसके बदले कपड़े से ढक दीजिए उसको। और ठंडा होने के बाद ही इसको वापर सकते हैं? हाँ, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, गर्म भी लगा सकते, बट थोड़ा ठंडा होने से क्या होता है, वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, तो एनर्जाइज पूरा हो जाता है। पानी भी जैसे गर्म होता है ना, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए। पूरा गर्म पानी, मतलब अगर पाँव वाव भिजाना तो अलग बात है, पर अगर आप चार्ज करके रखना है तो आप कितना देर गर्म रखोगे, तो इसलिए ठंडा करके हमेशा से रख लिया ना, फिर उसको यूज करते रहा। हाँ। और गर्म पानी भी ऐसे ही अगर समझो हम गरम ही ले हाँ, पैरों के स्वेट के हाँ लिए तो बिल्कुल चले? बिल्कुल, बहुत फायदा करेगा, आप करके देखो, बहुत फायदा करेगा। सूर्य की रोशनी में रखा हुआ पानी, ये कुछ भी आप रखोगे बहुत फायदा करेगा। वो तो फिर एक दिन में भी ले सकते हैं हाँ, मैम? वो सुबह तुरंत पीना, हाँ तुरंत भी ले सकते हो आप। थोड़ा टेस्ट, थोड़ा पी के देखोगे, तो आप पी के देखो, एक दिन प्लेन वाटर पी रहे हो, दूसरे दिन सूर्य की चार्ज वाटर आप खुद पी के देखो, आपको कितना एनर्जी फील होगा, आप फील कर पाओगे। हाँ, पी भी सकते हैं, उसमें पैर भी डुबा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी के पाँव में सूजन है या दर्द है, वो डुबा के रखे थोड़ी देर पाँव गर्म पानी में, सूर्य की रोशनी में, देखिए कितना फायदा करता है। 3-4 घंटे काफी है पानी सूर्य के इसमें रखी तो? अगर जैसे गर्म हो सुबह जाता है तो रखूंगी 2 ही घंटे काफी है। अगर पानी हाँ। गर्म हो जाता है जिसमें पाँव डुबाना है, तो 2 घंटे ही काफी है। हाँ, क्योंकि आवाज नहीं आ रही, आवाज का जी आवाज सही नहीं है, नेटवर्क नहीं है उनका। अपना वीडियो बंद कर लीजिएगा अमृता जी, अपना वीडियो बंद करके बात कीजिएगा। ध्यान में चले, देर हो जाएगा, नहीं तो बहुत ना बाद में क्वेश्चन आंसर ले, ध्यान ओके में ठीक है मैम। बेटर रहेगा। मैम एक्चुअली बाद में ध्यान में फिर लेट नहीं हो जाए? हाँ, बाद में ध्यान, आप ध्यान कितनी देर करवाओगे मैम? कितना भी करवाएं, ध्यान तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो फील कैसे कर पाओगे एनर्जी को। जी 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 तो हैंडल्स बाद में ले, क्वेश्चन आंसर अब ले लीजिए ना, 15 2-3 मिनट 4 का ही, ध्यान 2-3 ही। कर लेंगे तो नहीं, 15-20 मिनट का, 9:40 हो रहा है।
जी मैम। तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? नहीं मैम, 10 से 11 है ना मेडिटेशन, तो अच्छा तब ठीक है, तब 10 से 11 ले सकते हैं ठीक है। आप, क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं मैम। हाँ, आनंद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुराना, आनंद जी, सुराना। हेलो, हेलो, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हाँ मैम, एक्चुअल में मैं अभी ज्वाइन हुई, मैंने देखा कि सब लोग इतनी अच्छे से बातचीत कर रहे हैं आपसे, तो फिर मैंने बोला कि मैं इतना अच्छा मैम जब गाइड कर रही है तो मैं भी पूछती हूँ। मैम एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, मुझे घुटनों में डॉक्टर ने ऑपरेट का बोला है। मतलब घुटने में घिसाव है और गैप कम हो गई है, तो मैम मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी। आपको अगर लग रहा है कि डॉक्टर जो बोल रहे हैं सही है, तो फिर आप डॉक्टर पे चलिए। और आपको लग रहा है कोई ऐसी हीलिंग थेरेपी है जो मैं अपने आप ठीक कर सकती हूँ, तो पीएमसी गुजरात में आपको मालूम है ध्यान साधना कराते हैं, पथरी जीवन, उससे भी आप ठीक हो सकते हो। कॉन्फिडेंस आपको अपना कि क्या चाहिए, और सूर्य की रोशनी से के साथ किया हुआ ध्यान तो 100% आपको पूरी तरह से पांव ठीक कर देगा। पर कितने कॉन्फिडेंट और कितने पॉजिटिव एनर्जी से आप भरकर करते हो, वही आप पे डिपेंड है। तो मैम कितनी देर बैठना होगा अपने को? आपको वो तो आप पे है कि कितने विश्वास के साथ कितना देर बैठते हो। आप 10 मिनट भी अगर बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंटली आप करते हो कि ये मेरा पूरा पाँव का एक एक हड्डी रीजनरेट होता है, हो रहा है, एक एक मांसपेशियां रीजनरेट हो रही है, तो आप ठीक कर सकते हो। पर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा है कि नहीं मेरे को डॉक्टर ने ये कह दिया है, तो फिर हाँ मैम, वो भी ये बात बात हो सही है, जाती है। तो सब कॉन्फिडेंस आप पे लूज हो रहा डिपेंड है। कोई मैं कैसे आपको बता पाऊंगी कि आप कितने देर में, क्योंकि ये सब आपका विश्वास है, ये है। आपका सही है। आपकी एनर्जी का खेला है। तो आप क्या हाँ हाँ। चाहते हो, जो आप चाहोगे ना वो कर सकते हो अपने लिए, ये मैं अच्छा, जानती हूँ बस। हाँ मैम, जैसे अपन धूप में बैठते हैं पर मुझे ना स्किन में प्रॉब्लम है पिगमेंट का, तो फिर उसके लिए शुरू मैं शुरू में क्या कर? एक बात बताऊं, शुरू शुरू में जब बैठते हैं ना, अपने कितनी बार सूर्य को बोलते हैं, देखिए कितनी नेगेटिविटी, मेरे को प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन का, आपने कहा ना सूर्य से, लोग हाँ बोलते सूर्य से मुझे एलर्जी है, हाँ। तो सूर्य को आप क्या दे रहे हो, नेगेटिव एनर्जी। तो सूर्य आपको कैसे पॉजिटिव देगा? पहले आप ओके। धन्यवाद तो देना शुरू करो। धन्यवाद सूर्य देव, तुम सबको प्रकाश देते हो, मेरे जीवन में भी तुम प्रकाश दो, एक एक कण में तुम मेरे को प्रकाश फैलाओ, तो वो अपने आप ही पिगमेंटेशन का हर नेगेटिविटी आपकी प्रॉब्लम दूर कर देगा। पर आप पहले तो सूर्य को नेगेटिव एनर्जी की मुझे तुम अच्छे नहीं लगते आपने कह दिया ना इनडायरेक्टली, हाँ सूर्य आपको हाँ। कैसे पॉजिटिव एनर्जी देगा बताओ? आप किसी कोई बुराई कर रहे हो, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा? दे ही नहीं सकता। नहीं, हाँ नहीं दे सकते। सूर्य एक अकेला ऐसा स्रोत है जो पूरे विश्व को, पूरे यूनिवर्स को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, तो वो आपको क्या पिगमेंटेशन दे सकता है? आप सोचो ना, ये डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने आपके हाँ माध्यम से, डॉक्टर। और आपका थॉट बोल रहा है, थॉट प्रोसीड्योर बोल रहा है आपका, जो पूरे विश्व को केवल अच्छी एनर्जी दे रहा है, वो आपको कभी बीमारी दे सकता है क्या? सही पिगमेंटेशन बात दे है। सकता है क्या? आपको एलर्जी हाँ दे सकता है? आपने सही, वो उनको डॉक्टर ने नेगेटिव बोला। एनर्जी दी, आप कैसे सोच सकते हो पॉजिटिव देगा? नहीं दे सकता। हम्म। अच्छा। पहले मैम आप उनसे एक, कनेक्ट हो, के पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो उनसे। अच्छा ठीक है मैम, और एक मैम ऑयल का पूछ रही थी, जैसे आपने ऑयल का बताया और वाटर चार्जिंग का बताया, तो वाटर चार्जिंग का अपने का जैसे मेरा जो घर है ना, वहां तो अंदर इतनी धूप आती है, किचन में 10-11 बजे तक, सुबह तक धूप होती है, तो वाटर चार्जिंग कैसे करना होगा? आप पाटे पे रखो, कांच का बॉटल में पानी, ऊपर ढक्कन हटा के कपड़ा बांध दो उसमें, या रबर बैंड लगा दो हाँ उस पे। हाँ। तो उसके बाद जो डायरेक्ट एनर्जी सूर्य की पड़ेगी, आपका शाम तक वो एकदम गर्म हो जाएगा। आप एक दिन भी चार्ज कर सकते हो, आपको लगता है ज्यादा पावर दे तो 2-3 दिन चार्ज कर लो, यही है। आपको कई लोग आपने देखा होगा जो कैंसर से पीड़ित थे, पुराने ऋषि मुनि, वो गले को आ करके सूर्य की रोशनी लेते थे और उससे वो हीलिंग करते थे। आपने सुना होगा, बहुतों ने सुना हाँ होगा, रामसुख दास जी हाँ। भी ऐसा ही करते थे। किन किन ने सुना है? तो ये सूर्य की रोशनी देखिए कितनी हीलिंग पावर देता है। तो मैम ऐसे रोज चार्ज करके वो पानी रोज लेना है अपने को?
डेली रोज चार्ज तो करना? देखिए हो नहीं सकता, आप अगर हो सकता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार में चार्ज कर लो और फिर थोड़ा थोड़ा हाँ। पानी जो पीते हो उसमें वो चार्ज वाटर डालो और भाव करो कि आप ये पानी बहुत शुद्ध हो गया, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भर गया, ये मेरे को हील कर रहा है, ये भाव लेके वो, पीना शुरू करें। वो पानी अपन मटके में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, कि बिल्कुल। और ये भाव लेके कि जो भी जर्म्स इसमें है, जो भी एनर्जी इसमें है, वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है, ये भाव लेके डालिए, बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। बहुत थैंक अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, एनर्जी आ गई। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच यू। मैम। सरिता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन दीदी। आत्मबंधन। दीदी, ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं कुछ ही दिन पहले जुड़ी हूँ इसमें, और ये जो मैम आपने आप अपना मैम वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं मैम? यस 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 मैम। थैंक यू मैम। हाँ तो मैम, मैं मतलब इसमें जुड़ी हूँ कुछ दिन पहले, और मुझे मतलब ना वो आंख पे जो चश्मा है ना, ये दीदी का मैंने बात सुना कि इनका आई पावर बिल्कुल आप ठीक हो आंख गया। धो सकते हो, जो पानी जो मैं बता रही हूँ ना, उससे रोज अगर आंख धोगे तभी भी पावर कम होगा। सन गेजिंग शुरू कर दो। अच्छा अच्छा, तो वही जानना था मैम कि आपका हो गया, तो मुझे हाँ लगता है कि जब आपका हुआ तो मुझे भी क्यों नहीं, मुझे मेरा भी हो नहीं, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत तो पावरफुल है। और ये चश्मा अच्छा नहीं लगता है फेस पे, तो बिना चश्मा का मतलब दूर का देख सकती हूँ, नजदीक का पढ़ाई के टाइम में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ, तो इस वजह से जी हमेशा आप, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप कभी नहीं बोलोगे चश्मा अच्छा नहीं लगता। आप कोई उसको नहीं नहीं मतलब, पॉजिटिव अगर दे रहे हो ना, तो वो जरूर होगा और ज्यादा बढ़ेगा। नहीं नहीं आपको वो अपनी बात है हर आप। चीज अच्छी लगनी चाहिए, चाहे कैसा भी हो, चाहे चेहरे पे चश्मा हो, चाहे जो भी हो। नहीं मतलब वो पावर थोड़ा सा लगता है ना, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते वो जा कम रहा है हो जाएगा, मतलब। वो आपका कम हो बस जाएगा। वही और वही आप वही कहना वो था। सन चार्ज वाटर से आंख धोइएगा ना, तभी भी कम हो जाएगा। मेरे फादर ना वो 75 ईयर्स ओल्ड है, और हाँ वो उतना मोबाइल का यूज उतना कभी किए नहीं, स्मार्टफोन का। और हम लोग का तो ये कोरोना के काल में ना, बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेके और ये सब देख देख के ना, ज्यादा आंख खराब, मतलब आंख पे असर पड़ा, इसका इफेक्ट पड़ा। तो वही चाहती हूँ, मेरे फादर को अभी तक चश्मा नहीं, बिना चश्मा का बहुत अच्छी तरह से नजदीक का भी पेपर वगैरह सब पढ़ लेते हैं, जबकि वो 75 प्लस के हो गए हैं। आप सन गेजिंग शुरू कीजिए, आपका चश्मा उतर जाएगा, गारंटी एकदम। करके ठीक है। देखिए, धीरे पावर तो और कम हो सुबह जाएगा। वो एक्चुअली मैम क्या है ना, मेरा स्कूल जो है 15 किलोमीटर मेरे घर से दूर है, और सुबह बहुत सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5:45 में निकलती हूँ। बहुत अच्छी मतलब बात है, 25। जब रास्ता पे आधा रास्ता जाते हो, सूर्य उगता रहता है, तब देखते हुए जाओ ना। तो आपका गाड़ी रास्ता, चलाती हूँ, स्कूटी चलाती हूँ ना मैम, तो वो अच्छा ध्यान उधर कैसे जाएगा, नहीं, मतलब वो ठीक खुद बात है। चला के जाती हूँ, आधा घंटा इवनिंग में लगता है देखिए, जाने में। इवनिंग में देखिए सनसेट के पहले, अगर अच्छा, वो देख सकती इवनिंग हूँ। में, हाँ सनसेट के 2 घंटा पहले तक आप देख सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद मैम। संडे संडे छुट्टी रहता है, ट्राई करिए संडे। थैंक यू मैम। सुमन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। थैंक यू। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। थैंक यू मैम, इतनी अच्छी विजडम शेयरिंग के लिए। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं ग्रीन कलर की बोतल में वाटर चार्ज करती हूँ, बट मैम वो सॉरी, वो बोतल लीकर की है जैसे, तो उसके ऊपर जो वो ढक्कन होता है ना, मैंने वही ढक्कन यूज किया, उसमें वो लकड़ी का एक कॉर्क टाइप है। अच्छा, लकड़ी का कॉर्क है तब चलेगा, वो तब दिक्कत नहीं है, अच्छा जी। कॉर्क बट की मैम वजह मैं, से चलेगा, बाकी और कुछ मत यूज कीजिएगा। हाँ जी मैडम, क्या गलती करती हूँ, जैसे मैं सुबह रख देती हूँ, शाम को वो पूरा अच्छे से गर्म होता है, मैं उसमें कुछ पत्ते तुलसी के डाल देती हूँ। बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छा है, कोई हर्ज नहीं है, बेसिल तुलसी डाल सकते हो आप। तो मैं उसको ना, जैसे शाम को वो गर्म ही रहता है, मैं उसको गर्म ही पीती हूँ, और मैं उसमें पानी ऐड नहीं करती, मैं पूरा भर के गिलास वो पानी पी लेती हूँ, तो कोई नुकसान तो नहीं नहीं है? नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। सूर्य की और रोशनी में रखा हुआ कुछ भी पिएंगे, कुछ नुकसान नहीं होगा। नहीं मैम, जैसे जरूरी है कि आप कह रहे हैं कि ठंडा होना चाहिए। मैं इसलिए बोली, ठंडा करके आप रखोगे ना, तो वो रिचार्ज रहेगा, वो चार्ज रहेगा, वो फिर दूसरे दिन भी यूज करना चाहो तो आप कर सकोगे ना।
ओके 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 मैम, अगर जैसे आप कह रहे हो कि पाँव में दर्द है, मेरे को एक साइटिका पेन है, जैसे लेग में पेन रहता है, तो मैम क्या उसके लिए जो पूरा दिन वो बाल्टी बाल्टी प्लास्टिक की हो या टब हो या कोई और किसी मेटल की बाल्टी में पानी भर के रखो, ताकि उसमें लेग को पूरा डिप करना होता है ना, नी तक का? हाँ, प्लास्टिक में एक्चुअली पानी में डुबा सकते पाओ, उसमें कोई हर्ज ओके। नहीं, पर हाँ पीने में जी। नहीं यूज करेंगे आप, पीने में या नहीं धोने में, हाँ तब वो यूज, मैम वो लेग को डिप करने के लिए। लेग को डिप कर सकते हो, पर आंख में फिर पानी का छपका नहीं मारना उससे। वो सिर्फ बोतल का ही होना चाहिए, हाँ? या कांच का बॉटल का ही होना चाहिए। मैम ग्रीन कलर के क्या बेनिफिट है, एक बार प्लीज थोड़ा सा मैं आपको कष्ट दूंगी। डिसइंफेक्शन करता है ना, जैसे कोई भी इन्फेक्टेड जगह होती है उसको डिसइंफेक्ट करता है। ग्रीन और मैम हाँ। ब्लू? ब्लू हीलिंग पावर देता है। ब्लू में जैसे कोई भी जगह आपको लग गया या चोट लग गई, तो उसको अगर उसको वो ब्लू कलर का पानी को पिएंगे तो वो दर्द गायब होगा, वो और हीलिंग। मैम जैसे वो जैसे कांच का, सेम कांच का वो कलर, जैसा कांच वाला ही कलर है, उसमें कोई कलर नहीं है, तो मैम क्या वो बोतल भी रख सकते हैं? कांच का ही ब्लू कलर का कांच का कलर है। नहीं ब्लू नहीं, सिर्फ जो बोतल, मतलब मान लो बोतल कांच की है, वो एज इट इज कांच का। हाँ, वो व्हाइट बॉटल ही रखना है, वो जल्दी चार्ज हो जाता है। व्हाइट ही रखिए आप, व्हाइट में ही पानी रखिए, ट्रांसपेरेंट। ओके ओके। और मैम जैसे मिट्टी का छोटा सा एक मेरे पास कुल्हड़ है, मिट्टी का कुल्हड़ भी रख सकती हूँ? मैं तो बोलूंगी कांच का बॉटल ही रखिए, पता नहीं मिट्टी को कुल्हड़ में क्या मिला के बनाते हैं, आपको मालूम है कि मिट्टी का ही है ओके सिर्फ, यस मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। बेटर है मैम आपने तो मैम उस वाइट कांच का बॉटल रखिए। जो मैम प्रॉपर कांच का बोतल है व्हाइट, जिसमें कोई कलर नहीं है, हाँ, तो वो मैम क्या बेस्ट है। ऐसे वॉश करनी है या हाँ, बॉल? उससे आंख वॉश करके देखिए, बहुत फायदा मिलेगा। आप एक सप्ताह करें, आपको पता चले। कॉटन बॉल तो नहीं रखनी आइस के ऊपर? रख सकते हो, वो तो सूदिंग इफेक्ट देगा, पर आप आंख में जब पानी जाएगा तो वो आपको फायदा करेगा ना, वो ज्यादा फायदा करेगा। और मैम जैसे मेरे घर पे सुबह सुबह उठते मैं योगा करने के बाद सीधा सूरज को देखती हूँ, तो मैं सूरज के वही 12 नाम, आदित्य, रवि, भास्कर, ये हाथ जोड़कर नमस्ते करती हूँ उनको। एनर्जी मिलती है ना। हाँ जी, तो बट जब मैम आप हाथ जोड़कर केवल एक वंदन करते हो तो एनर्जी मिलती है, तो आंख से डायरेक्ट देखोगे 10 मिनट तक तो कितनी एनर्जी मिलेगी वो देखो। पर एक मैम साथ शुरू नहीं करो, एक साथ हो सकता है 10 सेकंड करके बढ़ाइए, उतना उतना आपका आइस पावर ले सके, नॉलेज ले सके, शुरू में कम कम करके बढ़ाए। और मैम जैसे आप कह रहे थे हेयर फॉल में कैसे यूज करना है इस वाटर को? आप कोई भी तेल जो माथे पे लगाते हो उसको सन चार्ज कर लो, फिर उसको लगाओ। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। मंजूदा अतारी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मंजुंदार जी, अनम्यूट कीजिए मैम। सर बुद्धपाल सिंह जी, अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते सिस्टर। नमस्ते सिस्टर, मैं ये पूछ रहा था कि ये सूर्य त्राटक कितने समय तक करना चाहिए सुबह के समय? सुबह आप फर्स्ट टाइम 10 सेकंड से शुरू कीजिए, दूसरे दिन फिर 10 सेकंड और तो 20 सेकंड हो गया, तीसरे दिन फिर 10 सेकंड बढ़ाइए तो 30 सेकंड हो गया। ऐसे करते करते आप देखेंगे 3 महीने में 15 मिनट तक आ जाएगा। आप 15 मिनट तक करते करते ना आपका आइस का पावर पूरा ठीक हो जाएगा,
आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाएगा, आपके पूरे बॉडी में बैलेंसिंग आ जाएगा और चक्रास बैलेंस होना शुरू कर देंगे। अगर कोई शरीर में कहीं कष्ट है, कोई भी तकलीफ है, तो वो पूरा एनर्जाइज होना शुरू कर देगा। आप खुद फील कर पाएंगे इसको कि जैसे जैसे आप त्राटक कर रहे हो सुबह, वैसे वैसे कितना फायदा है आपको। पर स्टार्ट आप 10 सेकेंड या 15 सेकेंड से कीजिए। जी, पहले किया था मैंने ये, मतलब 15 साल पहले, तो बहुत लाभ होता था, समय नहीं मिल पाता, हाँ, तो मैं पुनः पूछा है। और ये मेंटल डिजीज में कौन से कलर की बोतल में पानी लेना सिस्टर? बेस्ट है आप कांच का बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल में ही पानी पीजिए। नहीं, मेंटल डिजीज में कौन से कलर की बोतल? मेंटल डिजीज में भी आप कांच के बॉटल व्हाइट में ही पीजिए ना। व्हाइट में? हाँ, या ग्रीन में पीजिए, ग्रीन का बहुत डिसइंफेक्शन रहेगा, सब बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन का लीजिए या व्हाइट का ही लीजिए आप। जी जी। और सिस्टर एक बात और कह रहा था मैं कि आप आते रहिए, बहुत अच्छा लगा है आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बात कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, जी जी। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन मैडम मैं सवाल तो है ना कि बहुत पहले हम लोग जहाँ से दूध लेते थे, तो 2-3 दिन पहले वो अम्मा मेरे को मिली थी, तो मैंने उनसे हालचाल पूछा, तो उनने मेरे कंधे पे हाथ लगाया, तो वो है ना बहुत गर्म हो रहा था उनका हाथ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि आप तबीयत ठीक नहीं है? तो बोलती है, हाँ बेटा मेरी तो है ना 3 साल से बोले है ना तबीयत खराब है बोले। तो मैंने उनको बताया था कि आप है ना, उनकी क्या एक बहू खत्म हो गई थी उनकी 6-7 साल पहले, एक लड़की भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उनकी रूह परेशान कर रही, तो मैंने उनको बताया था कि आप है ना ये बोला करो कि मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई, तो मैं उन आत्माओं से माफी मांगती हूँ, और मेरे को किसी ने तंग करा हो या परेशान करा हो तो मैं उनको क्षमा करती हूँ। तो मैं आज उनके वहां गई तो बड़ी खुश हो गई, बोलती बेटा बोले मैं तो 3 साल से पैसा भर के परेशान हो रही थी, और तूने जरा सा बताया मैं अच्छी हो गई बोली। वो ऐसे खिलखिला के हंसी, बहुत जोर से मेरे को ऐसे गले से लगा लिया उनने। फिर मैंने उनको मेडिटेशन, मतलब आप ध्यान भी करा करो अम्मा, इससे कुछ नहीं होगा, आप ठीक तो हो रही हो, आपको ध्यान भी करना है। फिर उसके बाद में उनकी बहू आई, जो यानी कि दूसरी बीवी जो लड़की की करी थी, तो वो बच्चा मैं समझी कि 6-7 महीने का होगा। तो मैंने बोला ये कितने महीने की? तो बोले बेटा 1.5 साल की है बोले ये। उसके हाथ पैर भी इतने दुबले दुबले, बोले वो छोटी सी थी जो उसको निमोनिया हो गया था। तो हमने बोले हर उसमें रखवाया आईसीयू में, ये 60-70 हजार रुपये खर्चा कर पाए, और 2-3 दिन में बस इतना सा दूध पीती, अन्न बिल्कुल नहीं खाती, सेरेलेक वगैरह कुछ नहीं खाती। हेलो मैम, लक्ष्मी जी। जी सो सॉरी मैम, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा क्योंकि 10 बजने वाला है। हाँ मैं मैडम मेडिटेशन हमको करनी है मैम हाँ, की, मेरे को जो सिर्फ सूरज की जो हाँ, एनर्जी लेनी है हमें। सो सॉरी, वही मेरे को पूछना मैडम से उसके बारे में। शॉर्टकट में तो मैडम वो आप है ना ये बता दीजिए कि वो बच्ची अन्न वगैरह कैसे खा सकती है, क्योंकि उसको निमोनिया हुआ था, समझती सब है वो, तो उसके लिए आप थोड़ा बता दीजिए, तो मैं बता दूंगी जाके उनको। देखिए, सूर्य काम करता, हम तो अपने छोटे बच्चे होते थे, मेरे भी जब दोनों बेटियां हुई थी, तो हम लोग थोड़ी देर क्या करते, जिस कमरे में सूर्य आता था उस कमरे में थोड़ी देर बच्चे को जरूर सुलाते थे। हम देखते थे मेरी जो सास थी वो ले जाके धूप में थोड़ी देर सुलाती थी जरूर, उससे उसकी ऊर्जा को देते थे ये लोग पहले के जमाने में। अब तो हम ये सब काम करते ही नहीं है। आप करके देख सकते हो, उनको बोल सकते हो कि 10-15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रोज धूप में बच्चे को रखे, ये कर सकते हो। धूप का से जो चार्ज वाटर और सन है, सन के वो ऑयल है, उसकी मालिश करें, करके प्रयोग करके देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य इकलौता ऐसा है कि सारी एनर्जी देता है। अगर उसको हड्डी में एनर्जी, बॉडी में एनर्जी, स्ट्रेंथ और सब मिल रहा है, हो सकता है वो ठीक हो जाए। शायद आप इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से, ये भी हो सकता है।
हाँ, तो मैं वैसे बोल के गई थी, आप जो दूध देते हो उसको ऐसा हाथ रख के चार्ज करा करो कि मेरे बच्चों को यानी कि पॉजिटिविटी हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, मेरे बिल्कुल बच्चों को अंग बिल्कुल। लगे। नहीं, जो इतना भी मैं बता के आई भोजन थी। खाए, जो भी पानी पिए, उसको ब्लेस करे, जो भी जिनका बच्चा है वो ब्लेस करे कि ये जो पानी जा रहा है और ये जो फूड इसको खाना मिल रहा है, खाना न खा रहा हो, पानी या लिक्विड या जो भी, इससे इसको ताकत मिले, एनर्जी मिले, स्वास्थ्य मिले और एक एक कण में ये ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा फैले। जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी को भी चार्ज करके खिलाते हो, वो कई गुना काम करता है। करके देखिए, हमें वाटर, उनको सन चार्ज हाँ वाटर, सन चार्ज ऑयल यूज करना शुरू करे। 10 मिनट बच्चे को धूप में रखे। हम तो देखे, मेरी तो सास मेरी बच्चों को रखती थी थोड़ी देर धूप में, तो आप रख के देखिए, हो सकता है ठीक हो जाए। हाँ, मैं बोलूंगी 2-3 दिन बाद जाके कि आप तेल को भी ले आके थोड़ा हाँ, पानी, धूप में सन चार्ज रखिए वाटर और पानी पिलाइए, भी रखिए और उसको वही पानी पिलाए। तो हो आज तो सकता मैं है गई तुरंत थी, ठीक हो हाँ जाए। आज मैं गई थी, आज वो अम्मा के लिए गई थी, मैं देख कर आऊं तो वो बड़ी खुश हो गई। फिर मैंने उनको मोबाइल से मैंने बोला आप पीएमसी ये देखा करो, चैनल देखा करो, श्रेयान डागा जी की आरोग्यवादिनी ये देखा करो, मतलब ये करा करो। अब बोल कर तो ही आज मेरे को सब्जी मार्केट में मिली थी तो खूब खुश हो रही थी। तो अब 1-2 दिन बाद जाऊंगी, फिर पूछूंगी कि ये बच्ची को आप दूध चार्ज करके पिलाते नहीं पिलाते, फिर ये तेल का और पानी का ही बता कर आऊंगी। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच मैम। लक्ष्मी जी, आपने तो बहुत अच्छा सेवा दे रहे हो। बहुत बढ़िया शेयरिंग था आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी मैम 2 शेयरिंग और ले लेंगे कि 10 तो बच्चे ये मेडिटेशन भी करवानी है। दीपिका जी, आपने आपको अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मुझे ना फाइब्रॉइड है और डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए बोल दिया है कि आप सर्जरी करवा लो, लेकिन मैं सर्जरी करवानी नहीं चाहती। मैं मेडिटेशन करती हूँ, 3 टाइम मेडिटेशन करती हूँ, सुबह, दोपहर, फिर अभी रात में आपके साथ मैं करती हूँ। तो जो जो मैम ने आज जो बताया उससे कुछ हो सकता है फाइब्रॉइड में, उसका कुछ सॉल्यूशन हो? प्रॉब्लम क्या फाइब्रॉइड होती के है लिए फाइब्रॉइड में आपको? मैम ब्लीडिंग ज्यादा आती है मुझे, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ब्लीडिंग 1 डे ज्यादा आती है। आप आज मैं जो मेडिटेशन करा रही हूँ, उस ऊर्जा को आप जब सन को डाल के, जैसे मैं सन से चार्ज करके करवाऊंगी वैसे ही लेके आप पूरे सेक्स ऑर्गन में डालो, और आपको जो जहां उसके एक एक जहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे वो जो कुछ भी इश्यूज है वहां डालो, और कम से कम 2-4-5 मिनट तक वहां के सेल को विजुलाइज करो कि वो हेल्दी होते जा रहे हैं, और सूर्य की रोशनी से जो भी नेगेटिविटी है रिलीज एंड लेट गो, और वहां प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जा रहा है जो सारी नेगेटिव एनर्जी को जला के एक एक सेल को रीजनरेट कर रहा है। यू ऑलवेज से ये मेरे बॉडी के एक एक सेल, एक एक डीएनए को रीजनरेट कर रहा है। तो सूर्य को जो आप डायरेक्शन दोगे, वही ऊर्जा उसके अंदर जाके आपके शरीर में जाके काम करना शुरू करेगी। आप करके देखो ये प्रयोग, ये जरूर फायदेमंद होगा आपके, आप करके देखो। और दिन में कम से कम 2 बार ये करो, तो आप 10 दिन में ही आपको फर्क पता चलेगा। ओके फिर आपका जो इच्छा हो कराओ। ओके 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 ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पीएस सुनीता जी, अपने आपको अनम्यूट कीजिए। पीएमसी गुजरात। हाँ जी, हेलो। नमस्ते। नमस्ते। हाँ दीदी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। दीदी मेरे दोनों आंख में लेंस लगा हुआ है, तो मैं अगर ये करूंगी तो उससे कोई तो लेंस फिक्स है प्रॉब्लम तो ना नहीं? आपका? नहीं, वो तो लेंस अंदर फिक्स है ना। हाँ जी, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉन्टेक्ट लेंस होता है वो प्लास्टिक होता है, इसलिए बोला जाता है। हाँ नहीं, ये मेरे अंदर हाँ नहीं, उसका कोई फर्क, उससे कोई मतलब नहीं। मोतियाबिंद की ऑपरेशन हाँ, मैं होके समझ गई, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। किरण जी राठी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। किरण राठी जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। जी। और ये ना सूर्य की किरणें सुबह कितने बजे से सन बाथ करना चाहिए, कितने बजे तक? सन बाथ तो सारा दिन कर सकते हो,
पर अगर सन अच्छा गेजिंग, अगर सन को देखोगे डायरेक्ट तो वो सूर्योदय के 2 घंटे तक और अच्छा सूर्यास्त अच्छा के 2 घंटे पहले तक, अच्छा अच्छा बीच में जो है 10 अच्छा थैंक यू बढ़ जाता है तो यूवी रेज बहुत हाई हो जाती है, उस समय नहीं कीजिए। 10 बजे से पहले पहले करना है, 10 देखना है बजे सूर्य नहीं, को। आपका अगर 7 बजे सूर्य उगता है तो 9 बजे तक ही, अगर 6 बजे उगता है अच्छा तो 8 बजे तक ही। आपके शहर में अच्छा कितना बजे उगता है ये आप चेक कर लो अपने उससे, ऐप अच्छा आती अच्छा है, यूवी इंडेक्स का भी ऐप होता है, सनराइज का भी ऐप होता है, जिसमें भी आप चेक अच्छा। कर। और जब शरीर में सन लेना हो तो कभी भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, सन की ऊर्जा कभी अच्छा भी ले सकते हैं शरीर में। अच्छा अच्छा थैंक यू थैंक यू। हम्म। मैम 3 क्वेश्चन आंसर हो रहा है, हैंड रेस है मैम। हाँ हाँ लीजिए, ले ले क्या? हाँ ले लीजिए ले। जी थैंक यू। प्रीति अग्रवाल जी अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम मैंने आपका सेक्शन थोड़ा सा बहुत लेट खोला था, पर जो मैं सुन रही हूँ बड़ा नॉलेजेबल सेक्शन है मैम, तो मैंने खैर वो मिस ही कर दिया जो भी आपने बताया था, पर जो सुन रही हूँ तो उसमें जैसे मेरा आईसीआईसी नंबर पास का भी और दूर का दोनों ही वीक है, तो इससे मतलब हो जाएगा इसका, मैंने वो सही हो बिल्कुल जाएगा क्या? बिल्कुल, इसका तो एकदम गारंटी से ठीक हो जाएगा। सन गेजिंग कीजिए, सन चार्ज वाटर से आंखें धोइए, बहुत जल्दी आपको फायदा मिलेगा। तो मैम आपने कुछ और भी बताया था, एक तो ऑयल का सुन लिया, बात का हाँ, सुन लिया था मैम। पानी को चार्ज करके, धूप में चार्ज अच्छा करके उससे आंखें धोए, और अच्छा सूर्य को डायरेक्ट सूर्योदय के समय डायरेक्ट आप देखें, पहले 10 अच्छा सेकंड, फिर 20 सेकंड, नेक्स्ट दिन फिर 30 सेकंड, थर्ड दिन, फिर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। अच्छा मैम, इससे बॉडी एक पे भी फर्क पड़ेगा वैसे? पूरा शरीर चार्ज हो जाएगा, पूरे शरीर को आप चाहे तो रीजनरेट कर सकते हैं इससे। ओके ओके मैम, बड़ा मैम इसका क्या अलग कोई कोर्स है मैम क्या? बट मैम इज वेरी नॉलेजेबल मैम, मतलब बहुत अच्छा इसका लग रहा है ध्यान आपसे। है बहुत तरीके का, पहले जैसे अपने शरीर का, फिर शरीर को कैसे रीजनरेट करते हैं, फिर वो अपने पूरे चक्रास को कैसे रीजनरेट करते हैं, थोड़ा मैं करवाऊंगी अभी, फिर आप लोग कर सकते हो डेली। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, मैम बहुत अच्छा। ओके थैंक यू मैम। लास्ट शेयरिंग ले लेते हैं मैम। दिव्या जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कोई आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम लोअर बैक में वीकनेस बहुत ज्यादा है और नर्व इश्यू है, उसके लिए कैसे कर सकते हैं? अपने अभी ध्यान करेंगे ना, उसमें वो वर्क करेगा, और थोड़ा मॉर्निंग वॉक करिए, और सूर्य की रोशनी में ऐसे पीठ घुमा के भी बैठेंगे ना, और फिर से अपने आप से कहे कि सूर्य की रोशनी मेरे पूरे शरीर में, बैक में, स्पाइनल कॉर्ड की एक एक वर्टिब्रा में जा रही है। ये जब आप विजुलाइज करोगे तो सन की रोशनी वहीं पड़ेगी, और फिर आप जो अभी ध्यान करा रही हो वो ध्यान को आप करोगे तो आपका स्पाइनल कॉर्ड पूरा एकदम वर्टिब्रा सब मजबूत हो जाएगा। मैम जैसे आपने बोला आफ्टरनून में जैसे यहाँ विंडोज से सनलाइट बहुत अच्छे से आती है, तो कितनी देर तक उसमें मतलब थोड़ी उल्टा सो करके ले सकते हैं एनर्जी में? ले सकते हो बिल्कुल, तो और सन कितनी से देर प्रे तक कर ले? सकते हो कि आपकी हमारी एनर्जी आप मेरे अंदर जा रही है और मेरे एक एक सेल को रीजनरेट कर रही है, ये आप बोल सकते हो। मैम तो वो कितनी देर तक करना आपको चाहिए? फील हो जाएगा, जब आपको अच्छा लगने लगे, जब तक अच्छा लगे आप कर सकते हो, जब आपको लगे कि नहीं मैम बस हो गया, एक्चुअली 10 मिनट्स में काफी हीट बहुत फील होती बहुत है, बहुत है, 10 मिनट्स बहुत है। उसके बाद लगता है कि बहुत गर्म नहीं हो गया, लगेगा, तो आपको गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि जब बहुत गर्म लगता है ना उसके बाद बहुत ठंडक लगती है सूर्य की रोशनी। आप एक बार मैम लेके 1 देखो। घंटे तक भी कर सकते हैं ना? नहीं 1 घंटा इतना जरूरत नहीं है, ओके ना आपको अंदर से फील होगा दिस इज मोर देन एनफ, जब आपको ये फील हो जाए तो बस आप छोड़ दो। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन है मैम, थैंक यू फॉर द नॉलेज, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम है। 10 हो गई है, हम अब मेडिटेशन में बैठते हैं। शुरू करें?
जी मैम। तो आप सबको थोड़ा पानी पी ले, और पानी को बहुत, जल को बहुत थैंक यू बोलते हुए पिए, बहुत ग्रेटिट्यूड देते हुए पिए, धन्यवाद 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 के भाव से। आंखें बंद, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें और सहजता से आंखों को बंद करें, और चश्मे पहने हो तो उतार ले। म्यूजिक लगा सकते हैं बहुत धीरे। सहजता से आंखों को बंद करें, न सांसें लेना है न छोड़ना है, बस ध्यान सांसों पर उसके पहले एक गहरी सांस ले और एक गहरी सांस निकाले, और एक गहरी सांस ले और एक गहरी सांस निकाले, और एक बार गहरी सांस ले और इस बार मुंह से निकालो। फील करें अपने हृदय में अपनी चेतना को, जुड़ जाए अपनी चेतना से। चेतना को हृदय से लेकर धीरे धीरे मूलाधार तक लेकर जाएं, और मूलाधार से पृथ्वी के गर्भ में धन्यवाद दे पृथ्वी माँ को, बारंबार धन्यवाद। हम इन्हीं पर पलते हैं, बढ़ते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। हम दिल से शुक्रिया करते अपने पृथ्वी माँ का, जिन पर हम अपने घर भी बनाते हैं और घूमने भी जाते तो इसी पृथ्वी माँ पर। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मन से इस पृथ्वी माँ को, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, इनके हम हृदय चक्र से जुड़ जाते हैं और इनका प्रकाश हमारे अंदर प्रवाहित होने लगता है। फील इट, प्रकाश को फील कीजिए कि जो मूलाधार से होते हुए, धरती के गर्भ से होते हुए मूलाधार में प्रवेश कर रहा है रूट चक्र। पूरी तरह से धन्यवाद का भाव, और धीरे धीरे रूट चक्र से सैक्रल चक्र, मणिपुर से होते हुए, हार्ट चक्र से होते हुए, हार्ट चक्र में फील करें उस दिव्य प्रकाश को। आपकी चेतना और पृथ्वी की चेतना एक हो चुकी है हृदय में। धीरे धीरे ऊपर उठे, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार में, और फिर हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं। सहस्त्रार से 6 इंची ऊपर, 6 इंची से किसी का 1 फीट तक रहता है, से कनेक्ट हो हायर सेल्फ से। अपने हायर सेल्फ को प्रणाम करें, धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। इस पूरे ध्यान के दौरान मैं आपसे एक होकर ध्यान करना चाहती हूँ या चाहती हूँ, आपका गाइडेंस भी चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे ज्ञान भी आप प्रदान करें। और धीरे धीरे हम और ऊपर उठेंगे, चमकते हुए आकाश में चमकता हुआ सूरज सन से एक हो जाएंगे। अभी दिन का समय है, 10:30-11 के लगभग टाइम है, 11 बजे समझ लीजिए का समय है, और सूर्य बहुत तेजस्वी तेज चमक रहा है। फील कीजिए, इसे प्रणाम कीजिए, सूर्य देवता को प्रणाम कीजिए, धन्यवाद कीजिए। हे सूर्य देवता, मेरे रोम रोम से मैं आपको प्रणाम करती हूँ या करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ।
मैं दिल से आपको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सूर्य को बहुत ब्राइट चमकता हुआ सूर्य और पूरी रोशनी से लाल नहीं है बल्कि ऑरेंज सूर्य जो बहुत ही प्रकाशमान, इसकी किरणें आप पर पड़ रही हैं। अब हम आह्वान करेंगे महाअवतार बाबा जी का और ब्रह्म ऋषि पत्री जी का। हे महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी हमारी रक्षा करें पूरे इस मेडिटेशन के दौरान और हमें गाइड करें। आपकी कृपा से, आपकी ज्योति से के कारण ही हम ये साधना कर पा रहे हैं। इसलिए पूरे साधना के दौरान हमारी रक्षा करें और हमें गाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अपनी चेतना को सूर्य में प्रवाहित करें। जैसे ही हम सूर्य से जुड़ते हैं, सूर्य की दिव्य सतरंगी ऊर्जा बहुत ही प्रकाश से भरपूर, गर्मी से भरपूर, तपस से भरपूर, एनर्जी से भरपूर हमारे ब्रह्म रंध्र से होती हुई हमारे स्थान में प्रवाहित होती हुई महसूस करें। पूरे ब्रेन में प्रवाहित होती हुई, पूरे ब्रेन को एक्टिवेट करती हुई फील करें। सूर्य से आता हुआ व्हाइट रंग की दिव्य ऊर्जा आपके पूरे ब्रेन को एक्टिवेट कर रही है। ब्रेन के एक एक सेल को एक्टिवेट कर रही है, एक एक डीएनए को एक्टिवेट कर रही है और 2 सेल के बीच में जो खाली स्पेस है उसको भी एक्टिवेट कर रही है। पूरा ब्रेन स्वस्थ होता जा रहा है। जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीव्स है, वो सब रिलीज होकर धुआं बनकर उड़ते जा रहे हैं और हमारे ब्रेन को बहुत एनर्जी देता हुआ, प्रकाश देता हुआ, ऊर्जा देता हुआ। सूर्य की गर्मी को महसूस करें अपने अंदर। फील करें उस गर्मी को, फील करें उस एनर्जी को जो आपके कण कण में प्रवाहित हो रहा है। दोनों आंखों में महसूस करें, आंखों में दिव्य प्रकाश और बढ़ता हुआ उसका। दोनों आंखों में सूर्य की रोशनी, सतरंगी रोशनी समाती हुई और उसे हील करती हुई, पूरी रेटिना हील होती हुई, रीजनरेट होती हुई महसूस करें। आंखों के एक एक सेल को रीजनरेट कर रही है, पुण्य स्वस्थ कर रही है। देखिए प्रकाश आपके अंदर प्रवाहित होता हुआ दोनों आंखों में, आंखों का कण कण स्वस्थ होता, दोनों नाकों, नाक में, कान में सुनने की शक्ति और बढ़ती है। मुंह में, जिह्वा में, दांत में, मसूड़ों को मजबूत करती हुई, दांतों को मजबूत करती हुई, गले में प्रवाहित होती। सूर्य की रोशनी गले के एक एक कण को रीजनरेट करती, वोकल कॉर्ड पूरा स्वस्थ होता हुआ। फील कीजिए वोकल कॉर्ड में सूर्य का प्रकाश तेज, बहुत तेज प्रकाश प्रवाहित हो रहा है और वो प्रकाश की ऊर्जा और तपन के कारण पूरा गला स्वस्थ और सुंदर होता हुआ, निर्मल होता हुआ। दोनों कंधों में, कंधों को मजबूत करता हुआ, कंधों की हड्डियों को मजबूत करता हुआ,
दोनों हाथों में प्रवाहित होता हुआ, भुजाओं में, कोहनी में, लोअर आर्म्स में, हथेलियों में, अंगुलियों में प्रवाहित होता हुआ, पूरे हाथ में देखिए सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरण, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की तपस आपको स्वस्थ करती हुई, पूरे हाथ को स्वस्थ करती, एक एक सेल को हाथ के रीजनरेट करती, एक एक मांसपेशिया में, हड्डी में रीजनरेट करती हुई पूरे हाथ को, छाती में प्रवाहित होती हुई सूर्य की किरण, लंग्स, लीवर, पैंक्रियाज में प्रवाहित होती हुई, एक एक ऑर्गन को रीजनरेट करती हुई, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पाचन क्रिया बहुत ही अच्छे से होता हुआ, सूर्य की रोशनी और प्रभावित होती है हमारे कण कण में, पाचन क्रिया को पूर्णतः स्वस्थ करते हुए, रीजनरेट करते हुए, पैंक्रियाज के एक एक सेल को रीजनरेट करते हुए, धीरे धीरे हमारे 6 ऑर्गन सूर्य की रोशनी और बढ़ती जा रही है। 11 से अभी सूर्य और बढ़ रहा है, 11:30 तक आ रहा है, तो और तपस और तेज होती हुई सूर्य की रोशनी भी और बढ़ती, उसकी ऊर्जा में भी और बढ़ोतरी होती और वो हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है ब्रह्मरंध्र से, उसकी दिव्य ऊर्जा हमारे पैंक्रियास से धीरे धीरे किडनी में प्रवाहित होती हुई, किडनी को पूर्ण स्वस्थ करती, रीजनरेट करती हुई महसूस करें इसे। हिप जॉइंट में, दोनों थाइज में, घुटनों में, घुटनों के एक एक हड्डी को मजबूत करती हुई, रीजनरेट करती, जिनके भी घुटने में कोई गैप आ गया है वो सब भरता हुआ और रीजनरेट होता हुआ, हर हड्डी घुटने की स्वस्थ, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, सेल के बीच जो जगह है उसमें प्रवाहित होती है सूर्य की रोशनी। फील कीजिए क्या हो रहा है घुटने में, ऊर्जा फील हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। यस, ये मुझे हील कर रही है, ये एनर्जी मेरे कण कण को रीजनरेट कर रही है। काफ मसल्स, लोअर काफ मसल्स, एड़ी में, तलवा में, अंगूठे में, सभी अंगुलियों में, पैरों के, इस एनर्जी को फील करें। शरीर की एक एक मांसपेशियों में, रक्त में जो भी खराबी है सब डिसइंटीग्रेट होता हुआ और उसमें बहुत पावर भरता हुआ, पूर्ण स्वस्थ होता हुआ। महसूस करें अपने रक्त को, मांसपेशियों को, हड्डियों को, उसमें सूर्य की किरणें प्रवाहित होती हुई। फील इट और बढ़ने दें इस एनर्जी को। अपने शरीर की को नई चेतना से भरता हुआ, आपके शरीर को नई चेतना से भरना, नई ऊर्जा से भरना, नई प्राण शक्ति से भरता हुआ। आप अपने को अलाउ कीजिए इस एनर्जी को बहने देने के लिए।
अलाउ कीजिए सन की ऊर्जा को आपके कण कण में बहने देने के लिए। जस्ट अलाउ। जो भी पुराने संस्कार है, पैटर्न है, वो सब सूर्य के प्रकाश से लुप्त होते जा रहे हैं। अपने इस पूरे प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अपने अस्तित्व में बहने दें। देखिए हर सांस के साथ और अधिक मात्रा में ये आपके शरीर में प्रवेश करता हुआ और शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता हुआ। सूर्य की रोशनी, सूर्य की तपस, सूर्य की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती हुई एक एक नस को मजबूत करती, स्वस्थ करती हुई। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके शरीर में बह रही है, सारे रोगों से आपको मुक्त कराती हुई और सारे रोग धीरे धीरे शरीर से निकलकर या तो हवा में बादल बनके, काले बादल बनके ऊपर की ओर उठ रहे हैं और या धरती मां में समा रहे हैं। एक बार गहरी सांस लें, ब्रीथ दिस फ्रीक्वेंसी, ब्रीथ दिस एनर्जी और गहरी सांस छोड़ें। हर आती हुई सांस आपको और अधिक एनर्जाइज करते हुए, वाइब्रेट करते हुए आपकी बॉडी को। हे सूर्य देवता, प्रार्थना करें सूर्य देवता से, आज आपका तेज, आपका प्रकाश, आपकी ऊर्जा हमारे कण कण में दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश और दिव्य स्फूर्ति प्रदान करे। हे सूर्य देवता, आज आपका तेज, आपका प्रकाश, आपकी ऊर्जा हमारे कण कण में फैलकर हमें दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश और दिव्य स्फूर्ति प्रदान करे। आपका कॉस्मिक और सुपर कॉस्मिक पावर हमारे अंदर जागृत हो। आपका कॉस्मिक और सुपर कॉस्मिक पावर हमारे अंदर जागृत हो। ये दिव्य प्रकाश आपका, ये दिव्य ऊर्जा, शुद्धता से भरी हुई ऊर्जा, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी हमारे अंदर दिव्यता को जागृत करे। हमारे अंदर दिव्य ज्ञान की ऊर्जा उतरते हुए महसूस करें। सभी इम्प्योरिटीज को जलाते हुए, सभी रोगात्मक कीटाणुओं को, रोगात्मक जो भी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज आ गई है, उन सब को भस्म कर रोम रोम में, कण कण में नई एनर्जी की स्थापना करती है। अपने पूरे सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक आप देखें कि पूरे शरीर में ये ऊर्जा बह रही है। इसकी तपस को फील कीजिए, गर्मी को फील कीजिए, प्राण शक्ति को फील कीजिए। जैसे जैसे सूर्य की प्राण शक्ति को आप फील करेंगे, आपके कण कण में एक दिव्य ऊर्जा और फैलती हुई आपको गर्माहट प्रदान करती हुई, सांस प्रदान करती हुई, प्राण शक्ति देती हुई। अब हम अपने ब्रह्म रंध्र से
बहती हुई इस दिव्य ऊर्जा को अपने सहस्त्रार में बहते देखेंगे। पूरा सहस्त्रार स्वस्थ होता हुआ, दिव्य प्रकाश से भरता हुआ। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी आपके आज्ञा चक्र में, जैसे जैसे आज्ञा चक्र में बह रहा है वैसे वैसे पूरा आज्ञा चक्र स्वस्थ और जागृत होता हुआ, नए ज्ञान, नई रोशनी, नई दिशा प्रदान करते हुए आपको दिव्य चक्षु को जागृत करते हुए महसूस करें। धीरे धीरे ये प्रकाश विशुद्धि चक्र में प्रवाहित होते हुए थ्रोट चक्र में, वाक शुद्धि देती हुई, नई चेतना से भरती हुई आपको, और नीचे उतरती हुई अनाहत में पूरी तरह से प्रेममय बनाती हुई, और हार्ट चक्र और एक्सपेंड होता हुआ, प्रेम करुणा से भरता हुआ। हार्ट चक्र का एक एक सेल जागृत होता हुआ महसूस करें। मणिपुर में बहती हुई ये दिव्य सूर्य का प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की लाइट पुराने संस्कारों से मुक्त कराती हुई, नई दिशा प्रदान करती हुई, और साथ ही 72 लाख नाड़ियों को स्वस्थ करती हुई, दिव्य ऊर्जा से भरती हुई। स्वादिष्ठान में संयम की वृद्धि करते हुए सदाचार का गुण जागृत होता हुआ, पूरा स्वादिष्ठान स्वस्थ होता हुआ, रीजनरेट होता हुआ। और नीचे उतरती हुई सूर्य की किरणें मूलाधार में निर्भयता और साहस भरते हुए सभी राग द्वेष से मुक्त कराते हुए खुशी और आनंद भरता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड में जाएं। चक्र से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके धीरे धीरे ऊपर उठते फर्स्ट 10 वर्टिब्रा में ये जब प्रकाश बह रहा है पूरे स्पाइनल कॉर्ड की एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में ले जाते हुए दसों जो स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रा है पूर्ण स्वस्थ करते हुए, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथ देते हुए 10 से 20 वर्टिब्रा तक हर एक वर्टिब्रा को रीजनरेट करता हुआ, एक एक हड्डी को मजबूत करता हुआ।
आपके जोड़ों को मजबूत करता हुआ, जॉइंट्स को 20 से 30 वर्टिब्रा तक, पूरे 30 वर्टिब्रा में फैलते देखे इस दिव्य रोशनी को, इस दिव्य प्रकाश को, इस दिव्य ऊर्जा को, इस दिव्य शक्ति को, प्राण शक्ति जो आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत कर रहा है। 31st वर्टिब्रा, 32nd वर्टिब्रा, 33rd, 33 पूरा वर्टिब्रा में देखे बहते हुए सूर्य की किरणों को। बिंदु चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र तक पूरे आज्ञा चक्र को रीजनरेट करते हुए, दिव्य शक्तियों से भरते हुए, दिव्य ऊर्जा से भरते हुए पूरे शरीर में फैलते देखें, एक एक कण में आपके फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, स्पिरिचुअल बॉडी में, सातों बॉडी में फैलते देखें, बैलेंस होते देखें। ये दिव्य प्रकाश आपको बहुत स्ट्रेंथ देता हुआ, खुशी से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, अलौकिक शक्ति देता हुआ, कुछ देर और महसूस करें इस दिव्य शक्ति को। एक नई प्राण ऊर्जा, एक नई शक्ति आपके शरीर में भरती जा रही है। शरीर का कण कण महसूस करें उस गर्माहट को, उस ज्योति को, उस शक्ति को, सूर्य की। तो शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं, नई प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, एक एक कण में वो रोशनी भरकर एक एक कण को ऊर्जित करता हुआ, अद्भुत लाइफ फोर्स एनर्जी से भरता हुआ, आपके काम करने की शक्तियों को कई गुना बढ़ाता हुआ, ऊर्जा से, ये सूर्य की ऊर्जा से इतने भर गए हो कि हृदय से ये प्रकाश, पूरे शरीर से ये प्रकाश निकल के आप जहाँ बैठे हो वहां फैल रहा है। आप देखिए सूर्य की किरणें आपके हृदय से निकलकर आपके शरीर के कण कण से बहते हुए, होते हुए पूरे जहाँ बैठे हो वहां फैल रहा है। पूरे कमरे में, पूरे कमरे का एक एक कण दिव्य रोशनी से भरता हुआ, और इस रूम में जो भी एनर्जी है उस सब को पॉजिटिव एनर्जी में बदलता हुआ, एक एक ईंट में पॉजिटिव भरता हुआ, एक एक कमरे के एक एक हवा में पॉजिटिविटी भरता हुआ, एक एक कण में पॉजिटिविटी से भरता हुआ। सूर्य की किरणें पूरे कमरे में फैलती, महसूस करें पूरा कमरा रोशनी से भरता जा रहा, दिव्य प्रकाश
प्रकाश से भरता जा रहा है, पॉजिटिविटी से भरता जा रहा है। महसूस करें इसको। अपने परिवार के सदस्यों को भी देखें। उन्हें भी इस रोशनी से भरते देखें। सूर्य की रोशनी उन पर भी प्रभावित हो रही है आपके हृदय से होते हुए, वो भी पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। हर एक को सामने देखें, उसमें हृदय से प्रकाश भेजें। जो आप सूर्य की रोशनी से पूरी तरह से नहा गए और आपके हृदय से निकलता वो सूर्य की रोशनी आपके परिवार के सदस्य में बहता हुआ महसूस करें। धन्यवाद दे सूर्य को। हे सूर्य देवता, आपकी दिव्य रोशनी के कारण मैं, मेरा घर और मेरा परिवार पूर्ण स्वस्थ हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दिव्य ऊर्जा हमें दिव्य रोशनी प्रदान कर रही है, दिव्य चेतना प्रदान कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका कि आपकी ऊर्जा से हम ऊर्जित हो रहे हैं। शत शत प्रणाम आपको और धन्यवाद आपको। फील कीजिए उसकी एनर्जी को, जैसे हम धन्यवाद देते हैं सूर्य को, वैसे ही और तेज बढ़ता हुआ उसका तपस को और महसूस करें, गर्माहट को महसूस करें। अपने शरीर को देखें, कितनी दिव्य चेतना, दिव्य स्फूर्ति आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दे सूर्य देवता, बारंबार धन्यवाद। इस दिव्य चेतना के साथ, इस दिव्य स्फूर्ति के साथ, इस दिव्य तेज के साथ अपने हृदय पर हाथ रखें और दिल से धन्यवाद दे सूर्य देवता। हे सूर्य देवता, आपने आज मेरे कण कण को स्वस्थ किया, रीजनरेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे महाकाल बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी ऊर्जा के कारण हम सूर्य की को अंधेरे में भी उसकी तपस को महसूस कर पाए, उसकी रोशनी को महसूस कर पाए, उसकी शक्ति को महसूस कर पाए। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को भी धन्यवाद, धरती माँ को भी धन्यवाद। जितनी भी एक्सेस ऊर्जा हमारे अंदर समाई है, हे धरती माँ, मैं आपको वो सब एक्स्ट्रा ऊर्जा आप प्रदान करें। धीरे धीरे अपनी चेतना को हृदय से फैलाएं और धीरे धीरे स्वादिष्ठान से लेके मूलाधार से पृथ्वी में प्रवाहित करें। जो भी एक्सेस एनर्जी है धरती माँ को समर्पित। ये धरती आपको जितनी भी एक्सेस एनर्जी है आपको सब समर्पित। आप हमेशा मुझे ग्राउंडेड रिलैक्स रखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से धीरे धीरे ऊपर चेतना को हृदय पर लेके आए। धन्यवाद के भाव के साथ दोनों हाथों को रगड़ते हुए बहुत खुशी के साथ उस स्फूर्ति से भरे हुए अपने आंखों पर रखे। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सूर्य देवता को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ धीरे धीरे आंखों को खोले। अगर पानी है सबके पास, जल है, तो एक बार हाथ में ले लें और उससे कहें बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो भी रोशनी आई है सूर्य की अभी ध्यान के साथ, ये हमें और स्वस्थ, सुंदर, निर्मल, खुशी से भरपूर, आनंद से भरपूर करती हुई, प्रॉस्पेरिटी से भरती हुई और कण कण को और ऊर्जित बनाती हुई। धन्यवाद 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 जल।
धन्यवाद और ग्रहण करें इसे। किस किसने सूर्य की रोशनी को या गर्माहट को महसूस किया? थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा तो पूरी बॉडी ऐसे लग रहा था कि मेरे को ऐसी एकदम फास्ट करना पड़ा। बहुत जबरदस्त गर्मी लग रही थी मैम, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मी ठंड लग रही है, पर मुझे गर्मी लग रही थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी थी मैम, बहुत ज्यादा एनर्जी थी। आप मुझे ऐसा देखो, लगता था कि अभी तो रात है तो सूरज की एनर्जी कैसे। तो सीरियसली मैम, सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके ज्ञान, आपका जो अपना शेयरिंग बताया, जो आपने हमें ज्ञान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ब्रिजेश जी रात को भी टाटी सूर्य की गर्मी महसूस कर पा रहे हैं अनम्यूट आप? की। जी मैम, जो मैं मॉर्निंग में जो सूरज को देख के जो महसूस करती थी, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होती थी, जो एनर्जी, जो गर्माहट जो मैं महसूस करती थी ना, वो अभी मैंने महसूस किया। एक्चुअली मतलब उससे ज्यादा मैंने, क्योंकि मैं मेडिटेशन तब मैं नहीं करती, तब खाली मैं उनसे कनेक्ट होती थी। अब मैं आंख बंद करके बैठी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी मैम। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा था पूरा शरीर मेरी अंदर जा रही है सब कुछ, गर्माहट। बिल्कुल बिल्कुल। अनम्यूट कर जी, बात कीजिए मैम। आपको वंदन मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मंजू मैम, मैं नमस्कार। मैं नमस्कार। तो सर के ऊपर से एनर्जी इतनी ज्यादा थी, मैं लेट गई मैम। मैं सर के ऊपर रोशनी आ रही है और मेरे यहाँ नीचे नीचे वाले हिस्से में जांग के ऊपर दर्द, जहाँ आते हैं छोटी वाली, इस जगह दर्द है कई दिन से। तो वहां दर्द और बढ़ गया, और घुटनों के नीचे, पैर के तलवे में, एक पैर मेरा इतना भारी हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी शक्ति का पैर होता है। एक पैर मेरा इतना भारी, खूब बड़ा ऐसे हो गया मैम, आधा हिस्सा मेरा। अभी ठीक है? ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान सूर्य अंदर ही प्रवेश कर गए पूरी तरह। इतना बड़ा पैर भारी हो गए, ये मतलब ऐसे विशाल पैर लग रहा था मुझे अपना। पर एट प्रेजेंट ठीक है ना आपका पाँव? ठीक लग रहा है? हाँ हाँ, बेटर अब लग रहा है? ठीक है। हाँ, हाँ, पहले से दर्द कम अच्छा लग हुआ रहा है? था, उस समय भी हीलिंग हो रही थी। थैंक यू मैम। और अलग ही आनंद था आज इसमें, बहुत अच्छा आनंद था। अब आप सूर्य के साथ करोगे तो देखो कितना फायदा होगा। आप लोग खुद सोच सकते हाँ, हैं, हाँ। रात में कर रहे हैं हम, अगर दिन में करेंगे तो कितना फायदा होगा। दिन में मैम ऐसा लगता है जैसे कमरे में आ गए सूर्य भगवान, ऐसे लगता है जब सुबह को करते हैं तो दरवाजा खोल के अंदर आ गए, इस तरह से लगता, पूरा दरवाजे पे चमकते हुए दिखाई देते थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। PS सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। बात कीजिए मैम। हाँ अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ हेलो दीदी, मेरे को भी बहुत गर्मी का महसूस हो रहा था। मेरे को तो चमत्कार जैसा लग रहा था कि ऐसा भी होता है, और इतनी मेरे को एनर्जी फील हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। एक हाथ तो मेरा खुजलाता ही रहा बॉडी को, तो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी और मेरे को गर्मी लग रही थी। तो मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा भी होता है क्या कि सूर्य को अपन ने इनवाइट करा और वाकई जैसे आ ही गए हों, और ऐसी गर्मी लग रही थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। कनेक्ट होते वो एनर्जी मिलती है। हाँ, मैं तो चाहूंगी आप तो फिर आए दोबारा, फिर से ऐसे कराएं। हमको तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हिरल जी शाह अनम्यूट कीजिए मैम। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैडम। बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बहुत अच्छा था। मैं तो बहुत धन्य हो गई आपके इस ज्ञान को पाकर। मैं यही पूछना चाहती थी मैम कि वो आँख में
ड्राई आंख हो जाती है ना, हाँ हाँ तो क्या करें? मेरी फ्रेंड है, उसको ड्राई आंख, डॉक्टर ने बोला है कि आपकी ड्राई आंख हो गई, तो आप उसका सन का जल लगाइए, बहुत फायदा करेगा। सन को और वो charge करके जल से जल का छिड़काव करे। हाँ बिल्कुल सन गेजिंग कर सकती है वो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वापस आ जाएगा आपका सब कुछ, आइस का जो भी नेगेटिविटी है वो रीजनरेट हो जाएगा। हम बार बार इसीलिए रीजनरेट करा रहे थे आप लोग। हाँ हाँ हाँ, तो सही बात वैसे है, आप बहुत सन गेजिंग करके रीजनरेट कीजिए, मेरे आंख में जो भी एनर्जी है उसको रीजनरेट करे। हे सूर्य देवता, मेरे आंख की हर एक एक सेल को रीजनरेट करे। आपका कोई ना कोई तो डीजनरेट हो रहा है, इसीलिए आपका ये हो रहा है, तब हाँ, उसको सही बात। रीजनरेट कीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा। आप 15 दिन करके देखिए, भले ही 10 ओके। 10 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे करके 1 मिनट तक करेंगे तो आपको तभी भी बहुत लाभ होगा। 15 मिनट तक हम जाना है ना? 15 1 सेकंड मिनट तो से। देखिए शुरू में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य हाँ को हाँ, देखना भी इतना आसान नहीं सही है, बात है, में नहीं हाँ होता है। आसान है। कई दिन तक तो आंखें ही नहीं खुलती है डायरेक्ट, फिर धीरे धीरे हम्म, आंखें खुलने लगती है। तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे करके कीजिए, आपको फायदा होगा। ओके, बस ये थैंक बहाव यू। रहेगा कि रीजनरेट हो, मेरा एक एक कण रीजनरेट हो। सही बात, थैंक यू। थैंक यू मैम। दीपिका जी अनम्यूट कीजिए। या जो आज का ध्यान था वो बहुत ही अच्छा हुआ, और थैंक यू मैम, क्योंकि मुझे भी हीट बहुत ज्यादा लग रही थी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, इतनी ज्यादा हीट लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं बैठी हुई थी कि हाँ मुझे बैठना है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू so थैंक यू much. मैम। Thank you for sharing. थैंक यू मैम। वंदना जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैम मैंने तो अपनी इन आंखों से ही बचपन में भी और अब भी सूर्य को देखा है, बिल्कुल डायरेक्ट। अच्छा। उसमें कुछ गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है सूर्य में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मैम नीचे की तरफ गर्माहट महसूस हो रही थी नाभि से नीचे की तरफ। अच्छा है। बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ जी मैम। एक बार और दिन में जब सूर्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग लगा के कीजिए। हाँ अच्छा, चेंज लगेगा, बहुत चेंज लगेगा। थैंक यू मैम। प्रीति अग्रवाल जी अनम्यूट कीजिए। मैम मेडिटेशन बहुत ही अच्छा लगा मैम, आज का ये करके। मैम जो इसका जैसे आपने ये कराया, इसकी रिकॉर्डिंग आज मिल सकती है क्या मैम? ये लोग देंगे ना, पूजा जी देंगे जी ना? जी मैम मिल जाएगा मैम, है ना पीएमसी गुजरात में जो लिंक आया है ना, उसी में नीचे देखिए यूट्यूब लिंक लाइव है, अभी चल रही है लाइव। अच्छा जी मैम, मैं ये पूछ रही हूँ जैसे अगर हमारा एक राइट आई का ऑपरेशन हो चुका हो, जैसे आईज का, और उसके कुछ लेफ्ट का भी नंबर आ जाता है और राइट का भी नंबर आ जाता है, तो वो फिर सनरेज ले सकते हैं? हाँ हाँ, क्योंकि वो वाला जो बाहर लगता है ना, वो लेंस डिफरेंट होता है, जो बाहर से लगाते हैं अपने कॉन्टेक्ट लेंस पूरा प्लास्टिक का होता है, इसलिए बना किया जाता है। नहीं, जैसे वो अंदर से ऑपरेशन हो चुका है ना, इसमें कोई तो उसके दिक्कत बाद नहीं। भी चलता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सन गेजिंग कर सकते। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। थैंक यू मैम। अमृता जी बजाज अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत अच्छा लगा सेशन, और मैम मुझे एनर्जी बहुत ही सूदिंग लग रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सूदिंग। बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मुझे तो कुछ भी गर्मी नहीं महसूस करना चाह रही थी, फिर भी नहीं हो रही थी। नहीं, गर्मी बहुत थी, मैं भी अपना एसी को तेज की हूँ। इतना मुझे सूदिंग लगी बहुत। और मैम एक सवाल था कि ग्लूकोमा जिसका ऑपरेशन किया हुआ है, ग्लूकोमा का आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है ना, आंखों का प्रेशर, हाँ। तो उनका ऑपरेशन किया हुआ है, तो उनके वो वाटर चार्ज करके आंखें धुलवा सकते हैं 15-20 दिन वाटर में? चार्ज तो देखिए, सूर्य से वाटर चार्ज हमेशा फायदा करता है। जो पेड़ मर रहा होता है उसमें जब पानी दिया जाता है, सूर्य की रोशनी में रखा जाता है, वो ठीक नहीं होता है। जो अनाज खराब हो जाते हैं,
कीड़े पड़ जाते हैं, उनको सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो क्या होता है, कीड़े भाग जाते हैं और वो स्वस्थ हो जाता है फिर से होता है ना स्वस्थ। तो फिर तो हमारे बॉडी में भी तो वही चीजें हैं, हम भी तो वही 5 तत्व से बने हैं जो पेड़ बनाए, हम भी तो उसी 5 तत्व से बने हैं जो प्रकृति बनाए तो हम क्यों नहीं स्वस्थ होंगे। बस हमें बताया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि अगर बता दिया जाए तो फ्री ट्रीटमेंट होगा ना, तो फिर पैसे कैसे मिलेंगे डॉक्टर्स को। इसलिए ज्ञान छुपा हुआ है, पहले सनातन धर्म में था हमारे, अब वो लुप्त हो गया, तो बाबा जी ने, महाअवतार बाबा जी ने इसको फिर से जागृत करने के लिए कहा कि इसको सबको बताया जाए और इस एनर्जी को फिर से टैप करो तुम लोग। चाहे फिर सन गेजिंग हो, चाहे वाटर चार्ज सन गेजिंग हो, चाहे सन बाथिंग हो, चाहे सन चार्ज वाटर हो, चाहे आपका ये ऑयल हो, या फिर मेडिटेशन हो, या आपका क्या बोलते हैं, आपका अग्निहोत्र हो, कुछ भी हो। मैं सूर्य में बैठ के मेडिटेशन करे तो साथ में अफर्मेशन भी करे, जैसे जहाँ पे जो करेगा। बिल्कुल, एफर्मेशन मैंने किया ना कि सारी नेगेटिविटी रिलीज और ये पॉजिटिविटी जा रही है, ये एफर्मेशन ही तो था। हे सूर्य देवता, आपकी रोशनी आप मेरे कण कण में बहे और दिव्य ऊर्जा प्रदान करे, ये भी एफर्मेशन ही था। आप कुछ भी कर सकते हो अपने लिए, कोई भी एफर्मेशन कर सकते। जिस पार्ट पे चैलेंजेस है वहाँ पे मतलब एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पूर्ण स्वस्थ हो चुका है, वो एक एक सेल उसका रीजनरेट हो रहा है, ये भाव, एक एक सेल हर पल हर क्षण रीजनरेट हो रहा है, ये भाव डालिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट हम कब आ रहे हैं आप? हम तो चाहेंगे कि आप आते रहे, आपका जो ज्ञान है नए नए लाते रहे, और हम सब आपका इंतजार करेंगे मैम। बहुत 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 धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं, ले लीजिए। अश्मिता जी अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आवाज आ रही? जी मैम आवाज आ रही है आपकी, नमस्ते। मैम आप वीडियो ऑन कर सकते हो मैम प्लीज? हाँ 1 मिनट है मैम। थैंक यू। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी सन की रोशनी के बारे में डिसीज के लिए बताया, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट को मतलब स्टडीज के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए इन्फॉर्मेशन कोई दे सकते हैं? इन्फॉर्मेशन तो आपको हमेशा काम करेगा, कुछ भी करे, पर स्टूडेंट्स को ना जैसे कुछ देर सन की एनर्जी से उनको ये सिखाइए रनिंग, और कुछ नहीं तो कुछ ऐसे गेम खिलाइए उस रोशनी में, जैसे हम लोग बचपन में आइस स्पाइस ये खेलते थे ना, खो खो, कितना गेम खेलते थे हम लोग, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, ये सब खेलते। आजकल कहाँ लोग, कम खेलना, खेलते ही नहीं है बच्चे खो खो। अपने लोग कितने गिल्ली डंडा पहले के जमाने में बच्चे लोग खेलते थे, देखिए अभी कहाँ बच्चे लोग खेलते हैं कुछ भी, सारा समय वीडियो गेम खेलते हैं, तो उससे क्या एनर्जी मिलेगा उनको। बराबर बराबर, मतलब ऐसा स्टूडेंट थोड़ा देर रहे या अफर्मेशन या प्रेयर कर दे तो हो जाएगा। प्रेयर कीजिए तो हाँ, 5 मिनट सूर्य को देवता का प्रेयर कराइए, वो बहुत शक्ति देता है, मैं रोज करती भी हूँ। और हमारे सनातन धर्म में है कि सूर्य को जल डाल के उनसे प्रे किया जाता है कि आपके जैसे हम तेजस्वी बने, आपके जैसे हम प्रकाशित हों, आपके जैसे हमारी भी समृद्धि और वृद्धि, हमारी जो गुण हैं पूरी 10 दिशाओं में फैले, ये हम लोग प्रे करते हैं सूर्य को नमस्कार करते समय। तो आप बच्चों से वो कराइए, सूर्य को अर्घ देना शुरू करवाइए, तो जब अर्घ देते हैं तो उसकी 7 किरणें जो हमारे बॉडी में जाती हैं। तो आज मैंने ये करा, नेक्स्ट टाइम जब मेडिटेशन कराएंगे सूर्य का, तो हर चक्रा में वो कलर्स डालेंगे, तो वो कलर्स 7 कलर्स जो सूर्य में जो व्हाइट कलर्स है, जब उस जल पे पड़ता है तो 7 कलर्स अलग, विबज्यर बोलते हैं ना अपने, उसी से तो देखते हैं ना, कई बार आकाश में दिखे वो विबज्यर बन जाता है। तो इसीलिए तो वो प्रकाश ही हमारे अंदर बॉडी में जाता है,
तो वो बॉडी को एक एक, सूर्य में जो सतरंगी ऊर्जा होती है वो एक एक रंग जब हमारे बॉडी में जाता है, जिस कलर की कमी होती है वो पूरी होती है, तो हमारा हर चक्रा बैलेंस होता है, साथ में बॉडी पूरा एकदम हील हो जाता है। तो ये बच्चों में थोड़ी देर अगर आदत डालेंगे सूर्य के साथ, और सूर्य के साथ सामने अर्घ दिलवाएंगे, तो सोचिए उनको कितनी ऊर्जा मिलेगी। ये दिलवाना भी शुरू करेंगे बच्चों से। एक तो हमारे सनातन धर्म में जो है वो उनको मिलेगा, और दूसरी तरफ से ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उनको दिव्य शक्तियां जो सूर्य से हम लोग पा सकते हैं वो प्राप्त होगी। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत नॉलेजेबल सेशन था आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद मैम। हाँ धन्यवाद जी। मैम आप जरूर आइएगा, फिर से आपका स्वागत करेंगे फिर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जी मैम, हम एंड करते हैं मैम। हाँ।